हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं। जो क्लासरूम पूरी तरह से खाली था, बट अभी एक लड़के को देखते हैं जिसके आंखों के ऊपर स्पेक लगे हुए थे, मतलब ग्लासेस लगे हुए थे। वो धीरे धीरे इस क्लास में छुप छुप कर आ रहा था। आने के बाद वो एक टेबल के पास रुक जाता है और टेबल के ऊपर जो कोट रखा हुआ था उस कोट को देखने लगता है। धीरे से उस कोट को उठाता है और उसकी धीरे से स्मेल को लेता है। एंड उस स्मेल को लेने के बाद उस लड़के के जो चिक्स जो थे ना, वो पूरी तरह से रेड हो चुके थे। पूरी तरह से वो इस स्मेल को अपने जहन में पूरी तरह से उतारना चाहता था, पूरी तरह से। इसलिए उसके चिक्स पूरे रेड हो चुके थे। वो ऐसे ही स्मेल ले ही रहा था कि तभी उसे कुछ पैरों की आवाज़ें आने लगती। इसलिए वो लड़का जल्दी से उस कोट को उस टेबल के ऊपर फेंक देता है और जल्दी जल्दी होता है ना, अपने टेबल पे जाकर चुपचाप से बैठ जाता है। किताब निकालता है और जल्दी ऐसे दिखाता है कि वो किताब को पढ़ रहा है। और अभी हम पीछे देखते हैं, कुछ गैंग के मेंबर वहाँ पर एंटर हो चुके थे। तभी एक लड़का आकर उस कोट को उठाता है और कोट को उठाने के साथ वो लड़का अपनी चेयर के पास आता है, उस कोट को उठा लेता है। कोट को उठाने के बाद वो कहता है गाइस चलो। ऐसे वो कहकर टर्न होकर एक बार उस लड़की की तरफ देखता है जो अकेला किताब को पढ़ रहा था। उसे देखने लगता है। देन आगे बढ़ते हुए जा रहा था। तभी एक बंदा कहता है क्या हो गया, तू उसे क्यों देख रहा है? हाँ वांग जी, तेरे दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है ना? वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है उस चंपू के लिए मैं कुछ फील करूँगा? सीरियसली वो मेरे लिए फील कर सकता है बट मैं नहीं करता। ऐसे कहते वांग जी बस आगे बढ़कर जाना स्टार्ट करते। उसके दोस्त बोलते हाँ हाँ तूने सही कहा, तो कैसे उस चंपू के लिए फील कर सकता है आखिरकार? और तेरी उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुझे प्रपोज करने की? रियली वांग जी, सच में उसे क्या लगा था तू जैसा हैंडसम एंड डैशिंग बंदा उस चंपू को कभी हाँ भी कह सकता है? तो वांग जी कहता व्हाटएवर यार गाइस, छोड़ो इस बातों को, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कहते वांग जी अपने दोस्तों के साथ नीचे आ चुका था। आने के बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस में जा चुका था क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिसर वांग जी को कुछ काम बताने वाले थे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद एक फंक्शन आने वाला था। एनुअल फंक्शन कहेंगे हम उसे, जिस फंक्शन में वांग जी और वांग जी के दोस्तों को मिलकर इस फंक्शन की सारी तैयारियों को करना था। इसलिए वांग जी को ये जिम्मेदारी मिल चुकी थी। उसके बाद वांग जी अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए निकल चुका था। और दूसरी तरफ हम टेबल के ऊपर देखते हैं जहाँ पे हम उसी लड़के को देखते हैं जो किताब पढ़ रहा था। वो अपनी किताब को बंद करता है और अपने सर को उस किताब के ऊपर रखते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते मेरे चेहरे के कारण। बट मेरी माँ तो हमेशा कहती है चेहरे में कुछ नहीं रखा होता, इंसान अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। बट यहाँ पे लोग क्यों बाहर की खूबसूरती को क्यों देखते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। हाँ मुझे 6 महीने हुए हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर। मैं यूनिवर्सिटी से गुसू सिटी में ट्रांसफ़र होकर आया हूँ 6 महीने पहले। देन जब मैं इस कॉलेज में आया था, पहली मुलाकात। अब हम यहाँ से फ्लैशबैक में चलते हैं, विंग की एंट्री को देखते हैं। विंग अपने स्पेक को ठीक करे हुए जल्दी जल्दी आ रहा था क्योंकि नया दिन था और विंग लेट हो चुका था। और विंग आखिरकार अपने क्लास में पहुंचते हुए था हाँ थैंक गॉड। ऐसे कहते विंग जल्दी से क्लास के अंदर जा ही रहा था कि सडनली विंग किसी से टकरा जाता है। और टकराने के कारण सारे सामने वाले जो इंसान के हाथ में कुछ बुक्स थे ना, मतलब जो पेपर्स थे ना, वो आसमान में उड़ जाते हैं। देन हमारा विंग जो था ना उस इंसान के ऊपर गिर चुका था। वो इंसान विंग को ही देखे जा रहा था और विंग बस ब्लैंकली अपनी आंखों को डिमाते हुए बस देखे जा रहा था क्योंकि विंग का चश्मा भी थोड़ा होता है ना ऊपर नीचे हो चुका था। तो इसलिए विंग होता है ना जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करता है हड़बड़ी में। जैसे ही विंग उठने की कोशिश करता है कि विंग सीधा लैंड हो चुका था उसके लिप्स के ऊपर, जिसके कारण वो बंदा एंड क्लास के सारे बंदे शॉकिंगली बस देखने लगते और वो आके फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि क्या चल रहा है। ऐसे वो कर रहे थे। देन इसी कारण वहाँ पे जो टीचर थे, टीचर कहता उठो जल्दी से, ऐसे वो कहते, जिसके कारण जो वांग जी जो था ना वो विंग को पुश करता है, जिसके कारण विंग साइड में गिर जाता है। विंग कहता ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता क्या ये स्टुपिडिटी वाली हरकत है, हाँ देखकर नहीं चल सकते हो क्या, और ये कैसी हरकत है, आए नहीं कौन हो तुम आखिरकार, मुझे चूमने लगे सीरियसली? विंग कहता वो एक्सीडेंटली हो गया। वो कहता हाँ पता नहीं तुम जैसे लोग एक्सीडेंटली ये सारी चीज़ें करने का क्यों प्रिटेंड करते हो,
मुझे तुम लोगों के सबके इरादे पहले से पता होते हैं। एक हॉट बंदा देखा नहीं और उसके ऊपर चढ़ गए। विंग कहता सीरियसली मुझे नहीं पता था, मैं तो गलती से तुमसे टकरा गया था। वांग जी कहता हाँ बकवास। ऐसे कहते वांग जी जल्दी जल्दी वहाँ से पेपर्स को उठाने लगते हैं। तभी टीचर आते कहता तुम कौन हो आखिरकार और यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी हरकत ठीक नहीं थी, इससे प्रिंसिपल के साथ कंप्लेंट कर देंगे। तो विंग कहता मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर, मेरा नाम विंग है, विशान। आपको प्रिंसिपल सर ने नहीं बताया क्या? वो कहता तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो क्या? तो विंग कहता जी सर। वो कहता आ जाओ अंदर। वांग जी पेपर्स को अच्छे से रख कर आ जाना। तो वांग जी कहता जी सर। और वांग जी पेपर्स को देख कर इसने काम बढ़ा दिया आखिरकार मेरा। ऐसा कहते वांग जी बस अपने बालों को फू करके उड़ा देता है अंदर। उसके बाद वांग जी जा चुका था। उसके बाद क्लास ऐसे ही चलने पड़ी थी। वांग जी वापस आता है और उसके बाद वांग जी को आ चुका था विंग के ऊपर गुस्सा, तो वो विंग से बदला लेना चाहता था। इसलिए वो जब रिसर्च की ब्रेक होती है तब वांग जी विंग के टेबल के पास आता है। देन उसके बाद विंग जो बैठा हुआ था उसके ऊपर जो था ना वो कचरा डाल देता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, अब क्या कर सकते हैं, मैं उस काम से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और थकावट तो कहीं तो निकालनी होगी ना। ऐसे कहते वो विंग के ऊपर कचरा डालकर वहाँ से चला जाता है। क्लास के सब बंदे हंसने लगते हैं विंग के ऊपर। विंग कहते तुमने ऐसा क्यों किया? बट वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता। भाई जॉब देने का मतलब समझता ही नहीं कि उसे जॉब देने की ज़रूरत है करके विंग को। एंड देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद यहाँ से फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। विंग वांग जी को कॉलेज में नोटिस कर रहा था। वांग जी बास्केटबॉल खेलता है, क्या क्या नई चीज़ें करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही वांग जी इंटरेस्टिंग था। टीचर का फेवरेट था, पढ़ाई में आगे था, स्पोर्ट में भी आगे था, मतलब उसकी जिम बॉडी एक्सरसाइज मतलब हर चीज़ में वांग जी आगे था, हर चीज़ में। इसलिए विंग लाइक होता ना अट्रैक्ट होने लगा था वांग जी से। और ऊपर से विंग और वांग जी के बीच में जो पहला किस हुआ था जो विंग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी था। एंड इसके लिए विंग वांग जी से हमेशा अट्रैक्ट होता था। विंग हमेशा वांग जी को घूरता रहता था। पहले तो वांग जी ने नोटिस नहीं किया बट वांग जी के आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया और वांग जी को बताना स्टार्ट कर दिया। और वांग जी ने भी खुद भी नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि ये चंपू जो विंग है उसे घूरता रहता है करके। तो ऐसे ही चलने लगा था कि तभी फरवरी का महीना आता है, जिस महीने में जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को प्रपोज करने के लिए रेडी था। विंग बस एक फ्लावर लेकर आया था। हाँ विंग ने सोच लिया था क्योंकि अपनी फीलिंग्स को मन में रखने से अच्छा है कि जाकर बता दी जाए, एक बार बता देंगे। उसे पता है कि हाँ नहीं तो ना जवाब आएगा ही। कोई बात नहीं, विंग इस जवाब को सुनने के लिए रेडी है बट अपने मन में तो एक गिला शिकवा तो नहीं रहेगा ना कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं और अपनी मर्ज़ी से ही फैसले सुना लिए अपने मन को। विंग के दिमाग में यही चल रहा था। इसलिए विंग बस वांग जी के सामने आता है जहाँ पे वांग जी अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठा हुआ था, जहाँ पे उसके दोस्त वांग जी को देख रहे थे और कहते हैं हाँ ये चंपू यहाँ पर क्या कर रहा है वांग जी, उसके हाथ में रोज़ भी है। ओह माय गॉड वांग जी क्या तुझे वो प्रपोज करने आया? वाह वांग जी देखो, अब तक तो वो तुझे दूर से घूरता था, अब देख तेरे सामने आया है तुझे प्रपोज करने के लिए। वाह वाह वांग जी क्या बात है, एक चंपू तुझे प्रपोज करने वाला है। वाह वांग जी तेरे लिए तो एक अच्छा खासा बॉयफ्रेंड मिल गया, वो भी चंपू। ऐसे कहते वांग जी को चिढ़ाने लगते हैं। वांग जी कहते शट अप गाइस, तुम लोग ये क्या बकवास बोल रहे हो? तभी विंग कहते एक्सक्यूज़ मी। वांग जी विंग को देखता है एक नज़र। विंग कहता लान वांग जी क्या मैं तुमसे दो मिनट बात कर सकता हूँ? वांग जी उसे देखता नहीं। विंग कहता वो मुझे बस 2 मिनट बात करनी थी। तभी वांग जी कहता अबे ब्रो जा भी, तेरी 2 मिनट की बातें हम भी सुनना चाहते हैं कि क्या बोलना चाहता है करके, अब जा भी। वांग जी कहता ओके। एंड वांग जी आगे आ जाता है। एंड देन कहता है बोलो क्या बोलना है। विंग वांग जी की तरफ देख देखता वो ना मैं आपका क्लासमेट हूँ। तो वांग जी कहता पता है मुझे, क्या और कुछ? विंग कहता आप मुझे पसंद हो, जब से आपसे जब से मिला मुझे तब से आप बहुत पसंद हो, मैं आपको लाइक करता हूँ। मिस्टर लान वांग जी क्या आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे? जहाँ पे वांग जी विंग को देखता और हंसते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे प्रपोज करने की? रियली तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा चंपू जो अपने बालों तक को ठीक से संभाल नहीं सकता उस इंसान को मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा? कैसे सोच भी कैसे लिया है तुमने आखिरकार? हाँ तुम जैसे लोग मेरे किसी काम के नहीं होते हो, इसलिए मैं तुम जैसे कचरे को कभी देखता तक नहीं हूँ। और तुमने कैसे सोच लिया कि एक कचरे को मैं अपना सर का ताज बनाकर उसको घुमाऊंगा करके? रियली ये तुम्हारी गलत फहमी हो सकती है। विंग ना अबे ना हाँ विभूषण, इसलिए बोल रहा हूँ ये फालतू की झमेले में पढ़ने से अच्छा है कि मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे साथ इस फालतू की झमेले में इन्वॉल्व होना चाहते हो ना तो सोच लेना, इसकी सज़ा तो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी अगर ऐसा ही रहा तो। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता क्या? हाँ विंग कहता बट
क्या क्या तुम बस मेरे चेहरे को देखकर ये सब बोल रहे हो? तुम्हें सच में लगता है चेहरे को देखकर बात बोलना सही होता है? वंग जी कहता, ओह माय गॉड, सीरियसली तुम क्या मुझे लेक्चर देना चाहते हो? ऊपर से प्रपोज किया, ऊपर से ये भी बोल रहे हो चेहरे को। तो वंग जी कहता, सूरत को देखना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सीरत तो लोगों की बदलती रहती है। और वैसे भी मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं ना, वो पैसों के पीछे भागते हैं, समझे? प्यार के पीछे घंटा कोई भागता नहीं है। तो इसलिए मुझे इस बकवास प्यार जैसी चीज़ नहीं चाहिए, और उम्मीद है कि तुम इस तरह की बकवास चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, वरना कॉलेज में जीना मुश्किल कर दूंगा। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और वांग जी वहाँ से जाने लगता है। पर तब वांग जी विंग के हाथ में रोज़ दिखता है और वांग जी उस रोज़ को लेता है। रोज़ को लेने के बाद अपने हाथ में उसे मोड़ मार कर विंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि तो आगे से ध्यान रखना, इस बार तो मैं इतने आसानी से जा नहीं दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं, और मुझे देखना बंद कर दो तुम, समझे? ऐसे वो कहकर वांग जी वहाँ से जा चुका था। एंड देन उसके बाद से विंग वांग जी को थोड़ा थोड़ा देखता था, बट होता है ना, वांग जी के दोस्त अब विंग को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बुली करना स्टार्ट कर चुके थे, जिससे विंग डर चुका था, क्योंकि वांग जी ने कह दिया था विंग को साफ तरह से, नहीं क्या भाई, तो ऐसा मत कर, अगर तूने ऐसा किया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वांग जी के दोस्तों ने विंग को बुली करना स्टार्ट कर, जैसे कि विंग को बुक्स देते थे कि इस होमवर्क को लिख कर आना, एंड देन उसके बाद क्लास के लास्ट टाइम क्लीनिंग करना, विंग को ही क्लीन करने के लिए कहा जाता था। विंग के लिए विंग को कभी कभी बोलते थे जाकर शॉप से कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह बाय करके लेकर आओ करके। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो ना विंग से करवाते थे, जिस कारण विंग थोड़ा परेशान हो रहा था। बट इसी चक्कर में होता है, विंग जब कोल्ड ड्रिंक देने के लिए जाता था तो वांग जी उसके सामने होता था, तो विंग को एक तरह से तो अच्छा भी लगता था कि भाई इस तरह से वो वांग जी को देख तो सकता है ना पूरी तरह से। तो विंग इन्हीं सारी चीज़ों में खुश था। फिर उसके बाद वांग जी अपने दोस्तों के साथ गया था एक बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए, तो इसलिए वांग जी ने अपने कपड़ों को रख दिया था अपने टेबल के ऊपर, अपने कोट को भी रख दिया था, जो ब्लेज़र था वांग जी का उसे रख कर वांग जी वहाँ से चला गया था। और पहली बार जो सीन देखा था मतलब वो वही था। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे विंग अपनी बुक्स को, जैसे होता है ना कि बुक्स के पेजेस को पलटते हुए कहता है कि तुम शक्ल ही देखना चाहते हो ना, ज़रूर मैं अपने गगा से बात करूँगा इस बारे में, देखना मैं भी तुम्हारी तरह हैंडसम दिखता हूँ, मुझे पता है, बस मुझे वैसा रहना पसंद नहीं। मेरी माँ हमेशा से मुझे बोलती हुई आई है कि बेटा विंग, हमेशा शक्ल अच्छी होनी ज़रूरी नहीं होती है, हमारी सीरत अच्छी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम अंदर से जितने अच्छे होंगे ना, बाहर से भी हम लोगों को उतने ही पसंद आएंगे। बट नहीं, तुम्हें बस बाहर से अच्छा चाहिए, कोई नहीं, मुझे पता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ लान वांग जी। जब से मैं कॉलेज के पहले दिन तुमसे टकराया था, तब से तुम मेरे दिल में छा गए थे। बट हाँ, मुझे लगा था शायद तुम्हारे दिल में भी मैं छा जाऊँगा, बट तुम्हारे दिल में तो शक्ल की मायने हैं, सीरत की नहीं। वांग जी देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं आखिरकार हूँ कौन था, देख लेना लान वांग जी। ऐसा कहते विंग बस अपनी नोज़ को टैप करता है। अंदर उसके बाद शाम के वक्त विंग अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पर पहुँचने के बाद विंग अपनी माँ को गुड इवनिंग कहता है। उसकी माँ आती है और कहती, गुड इवनिंग माय लिटिल चाइल्ड, कैसे हो तुम, कैसा रहा आज का कॉलेज का दिन? विंग कहता, अच्छा था मॉम। उसकी मॉम कहता, ओह माय गॉड, मेरे छोटे से बच्चे को क्या हो गया, थोड़ा उदास लग रहा है, बताओगे मुझे क्या हो गया? विंग कहता, कुछ नहीं मॉम। उसकी मॉम कहता, ओह माय गॉड बेबी, तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? अपनी मम्मा से हर बात शेयर करनी चाहिए, मैंने कहा था ना तुम्हें, यू नो आई एम योर फ्रेंड। विंग कहता, मम्मा मैंने आपको बोला था ना, मैंने उसे प्रपोज किया था करके। उसकी माँ कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तो क्या हुआ? ऑफ कोर्स मुझे पता है बेबी, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं, हाँ ज़िंदगी में ये रिजेक्शन तो चलती रहती है। विंग कहता, वो सब तो ठीक है मम्मा, बट उसने कहा मैं चंपू हूँ, और उसने कहा था कि मैं बहुत बुरा हूँ, उसे मेरी सीरत से कोई मतलब नहीं है, मेरी शक्ल से मतलब है मम्मा। उसकी मम्मा विंग को देखती है। विंग कहता है, मम्मा क्या आप तो हमेशा कहते हो कि शक्ल को देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए करके, कभी कभी लोग अच्छे होते हैं करके, आप तो हमेशा कहते हो ना मम्मा, बट वो समझना ही नहीं चाहता। उसकी मम्मा उसे देख कहता, विंग आई नो बेबी, तुम उसे बहुत पसंद करते हो करके, मुझे पता है, बट बेबी मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैं तुम्हें ये भी कह सकती हूँ कि इस सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, और मैं तुम्हें ये भी कह सकती हूँ कि भूल जाओ, क्या ट्रांसफ़र ले ले। बट बेटा मुझे पता है, पहला प्यार दर्द देता है, एक तरफा प्यार तो सबसे ज़्यादा दर्द देता है, मुझे ये भी अंदाज़ा है बेबी। ठीक है, तो उसे लगता है कि बाहर की खूबसूरती बहुत अच्छी होती है, उसे नहीं पता है कि मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है।
तो क्या मेरी बच्ची की खूबसूरती उसे दिखाई जाए? विंग कहता है क्या मतलब है मम्मा? उसकी मम्मा हंसते हुए कहते कि मेरा बेटे का एक मेकओवर टूर होता है, एक मेकओवर कर देंगे। तो विंग कहता नहीं मम्मा मुझे मेकअप नहीं कर। उसका होता है बेबी तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं ऐसा बना दूंगी ना, तुम्हारी मम्मा जब कॉलेज के टाइम में जैसे दिखती थी ना उससे भी ज़्यादा तुम खूबसूरत दिखते हो। और बस इन चश्मों के पीछे, इन बालों के पीछे तुमने अपनी शक्ल को छुपा के रखा है, इसलिए उसे लगता है कि तुम चंपू हो। बट कोई नहीं विंग, मैं तुम्हारी शक्ल को और तुम्हारी सीरत को उसके सामने लेकर आऊँगी, फिर देखना वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। और फिर जब तुम्हारे पीछे भागेगा ना तुम भी उसे रिजेक्ट कर देना। फिर कहता मम्मा, उसकी मम्मा कहते क्या तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम एक्सेप्ट करोगे? फिर कहता ऐसा कभी नहीं हो सकता मम्मा कि वो मेरे पीछे है। उसकी मम्मा कहते हैं बट बेबी तुम्हें अपनी मम्मा के ऊपर तो भरोसा है ना? फिर कहता क्या मम्मा मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो उसकी मम्मा कहते हैं तो भरोसा करो बेबी, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। जब तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे ना तो देख लेना कि क्या करती हो। फिर कहता ओके मम्मा ओके। उसकी मम्मा कहते ठीक है। फिर विंग बस देखता है, उसकी मम्मा कहते जाकर फ्रिज में से जो भी खाना खा लो, ठीक है मैं कॉल करके आता हूँ। विंग कहता ओके मम्मा। और विंग की मॉम बाहर आती है और जंग जंग को कॉल करती है। जंग जंग कहता है जी आंटी। तो विंग की मॉम कहती कि क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? जंग जंग कहता है किस लिए? तो विंग की मॉम सब कुछ बताती है। वो कहता उस डपर के साथ ऐसा हो ही गया आखिरकार, मैंने उसे कितनी बार कहा है। हाँ आजकल के ज़माने में लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड डेलिकेट तो ज़्यादा लोग दिखाना पसंद नहीं करते, हमेशा हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को सामने रखते हैं। बट वो हमेशा से वैसा ही था, इसलिए वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर गया था। उसने कहा था मुझे कि वो वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ सीख ही लेगा करके, बट कुछ भी नहीं सीख पाया। ठीक है आंटी मैं जल्दी आऊँगा। एंड देन फ़ोन कट हो चुका था। विंग की मॉम अपने हाथ में फ़ोन को घुमाते हुए कहती कि उस इंसान ने आखिरकार मेरे बच्चे को मना करने की हिम्मत भी ऐसे की। तुम देख लेना, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगी। आखिरकार मैं अपने प्यारे बच्चे की माँ जो ठहरी, और मेरी बेटे को दर्द होगा तो मुझे तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा ना, और उससे ज़्यादा तुम्हें दर्द दूंगी, देख लेना। ऐसे कहते हुए विंग की मॉम एक स्मग करती है। एंड देन उसके बाद हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी तैयारियों में लग चुका था, क्योंकि एनुअल डे का फंक्शन आने वाला था, इसलिए वांग जी तैयारियों में लग चुका था, हर चीज़ की तैयारियाँ करना स्टार्ट कर चुका था। अब विंग 2 दिनों तक कॉलेज जाता ही नहीं, और विंग आता है डायरेक्टली एनुअल डे फंक्शन वाले डे पे। अभी हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपनी माँ के सामने बैठा हुआ था। उसकी माँ विंग को जस्ट समझा रही थी, जहाँ पे विंग जो है ना अपने फेस को देखते हुए था, मम्मा आपको नहीं लगता कि आपने ज़्यादा ग्लिटर लगा दिया करके, मैं तो चमक रहा हूँ। उसकी मम्मा कहता है ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हारी आंखों को शाइन तो करना ही होगा, रात का टाइम है, और रात के टाइम पे आंखें नहीं शाइन करेगी तो क्या शाइन करेगा। तभी जांग चांग विंग के शोल्डर पे हाथ रख देता है, तुझे ज़्यादा लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट से भी परफेक्ट है, आई थिंक सो वो तुझे देखकर पागल हो जाएगा, देख लेना। और जब वो तुझे देखकर पागल हो जाएगा ना, अपनी होश को संभाल कर उसे इग्नोर करना, माय बेबी ब्रदर, ओके। अगर तुमने उसे इग्नोर नहीं किया ना तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम्हें अच्छे से इग्नोर कर सकूँ, ओके। विंग कहता गगा। चिंग कहता नो नॉट गगा, ओके। जब तक तुम वहाँ से आते नहीं हो तब तक मैं तुमसे बात करता रहूँगा ब्लूटूथ से कनेक्टेड, ओके। तो विंग कहता जी जी। देन उसकी मम्मा कहता अब चलो भी तुम्हें पार्टी में छोड़ना है। तो विंग कहता ओके मम्मा। और विंग कहता मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? उसकी माँ कहता डैम विंग सच कहूँ ना, तुम तुम्हारे डैड से भी बहुत अच्छे लग रहे हो, सच बता रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट अगर तुम रैंडमली कोई इंसान होते ना विंग, सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं होती ना, मैं तुमसे शादी कर लेती। विंग कहता माँ। उसकी माँ हंसते कहता अब चलो भी। एंड देन विंग को कार में ठुसा दिया जाता है। देन विंग को लेकर आ चुके थे उस कॉलेज के बाहर। गेट के बाहर पहुंचने के बाद जंग चंग विंग के लिए प्यार से दरवाज़ा ओपन करता है और विंग बाहर आता है। विंग बाहर आने के बाद विंग बहुत नर्वस था। जंग जगह था क्या हुआ है? जैसे रोज़ कॉलेज जाते हो वैसे ही जाओ, बस फंक्शन ही तो है ना। तो विंग कहता पता है बट मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं गया था ना। तो कहता तो क्या हुआ, कॉलेज नहीं गए थे तो विंग कहता वो अजीब लग रहा है। तो वो कहता विंग क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तुम कहोगे तो चल सकता हूँ। विंग कहता नहीं गगा मैं ठीक हूँ। तो जंग चंग कहता अगर तुम ठीक हो आराम से जाओ क्लास में, ओके, आराम से जाओ उस फंक्शन में। तो विंग कहता ओके। और जंग चंग जो है ना विंग के हाथ को पकड़ते हुए था ऑल द बेस्ट। विंग कहता ओके गगा। एंड देन विंग धीरे धीरे बढ़ते हुए जस्ट अंदर जाना स्टार्ट कर देता। जैसे ही विंग गेट के पास पहुंचता तो गेट के पास एक बाउंसर था, वो विंग से उसका आई कार्ड मांगता है। विंग अपने आई कार्ड को दिखाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद विंग अंदर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो विंग अंदर की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा था, गेट के पास कुछ लोग जो थे अपने हाथ में ग्लासेस लेकर होता है ड्रिंक को पी रहे थे। वो सडनली विंग की तरफ देखते हैं क्योंकि विंग की आंखें शाइन कर रही थी और विंग के प्लम्पी लिप्स वो भी थोड़े बहुत चमक रहे थे, क्योंकि
विंग के लिप्स के ऊपर भी ऐसे लिक्विड को इस्तेमाल किया गया था जो चमकना स्टार्ट करने वाले थे। और विंग की जो स्पार्कल सी आइज़, उसके जो बाल, जो विंग के फेस के ऊपर बस थोड़ी बहुत उसकी लटें आ रही थी और बाकी सारी चीज़ें पीछे जैसे होता है ना एक छोटे से पोनीटेल के साथ कवर की गई थी। एंड देन उसके बाद विंग ने जो कपड़े पहने थे वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कहा जाए तो। विंग धीरे धीरे बढ़कर जा रहा था, बट बाहर के लोग जो विंग को देखे जा रहे थे, भाई ये है कौन, ये क्या हमारे क्लास में था या हमारे कॉलेज में था, हमें क्यों नहीं पता। ऐसे कहते वो लोग जो विंग के पीछे पे ही अंदर आना स्टार्ट कर देते। विंग इधर उधर देख रहा था, वो नर्वस था, बहुत लाउडली म्यूजिक चल रहा था, विंग के कानों में ज़्यादा से ज़्यादा शोर आ रहा था और विंग ने अभी लेंसेज लगा के रखे थे। विंग आगे बढ़ते हुए चलकर जाना स्टार्ट कर देता है और आखिरकार एक जगह पे आकर रुकने के बाद वो इधर उधर देख रहा था कि तभी पीछे से एक लड़का आता है। एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो और तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे कॉलेज से हो। तो विंग कहता हाँ मैं यहीं से। वो कहता अरे लाउडली बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा है ना, प्लीज़ लाउडली बोलो। तो विंग हाँ मैं इसी कॉलेज से हूँ। वो कहता ओह तुम इसी कॉलेज से हो, विच क्लास। तो विंग कहता सेकंड ईयर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। वो कहता रियली, हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, मतलब नाम क्या है तुम्हारा। विंग कहता विंग आप कौन। वो कहता विंग ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, बट मैं शुयांग हूँ। तो विंग कहता है शुयांग। ऐसे कहते विंग उसे देखने लगता है। ये बंदा विंग को थोड़ा बहुत याद आता है और विंग कहता कि ये तो थर्ड ईयर वाले सीनियर है ना। तो विंग कहता हेलो सीनियर। वो सीनियर विंग को देखकर हंसते कहता वाह तो मुझे पहचानते हो। तो विंग कहता बास्केटबॉल मैच में मैंने आपको दो तीन बार देखा था। ओ माय गॉड रियली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसी ब्यूटी आखिरकार तुमने मुझे नोटिस किया। ओ माय गॉड रियली यू आर द बेस्ट। विंग कहता हाँ मैं बेस्ट नहीं हूँ। वो कहता ओह तुम मेरी आंखों से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना बेस्ट हो। विंग बस देखने लगता है। तभी वो कहता मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। विंग शुयांग को जाते हुए देखते हुए मन में कहता है कि हाँ थोड़ी शक्ल क्या बदल दी, लोगों ने मुझे पहचानना ही बंद कर दिया और अब मुझे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे इन सारी चीज़ों के लिए, रियली इंटरेस्टिंग। विंग कहता मैंने सही कहा था, मैं थोड़ा बदल जाऊँगा ना, ये लोग देखना तुम्हारे पीछे तुम की तरह घूमेंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। बट क्या लानवंग जी तुम भी ऐसा करने वाले हो, क्या तुम मेरी शक्ल को देखकर मेरे पीछे आओगे। हाँ प्लीज़ मेरे भरोसे को मत तोड़ना। बट आई नो कि तुम्हें शक्ल ज़्यादा पसंद है, सीरत नहीं, ये मैं जानता हूँ, बट फिर भी मेरे अंदर एक उम्मीद है कि तुम मेरी शक्ल के पीछे नहीं आओगे। ऐसे कहते हो ना। विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद विंग शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग दूसरी तरफ जा चुका था। विंग इसलिए जो वहाँ से वेटर जा रहा था उसी के हाथ से एक ग्लास ले लेता है। एंड ग्लास लेने के बाद विंग जो है ना उस ग्लास को एक जल्दी से होता है ना पीना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विंग का गला सूख रहा था। बट विंग को जलन होती है अपने गले में। विंग का ये क्या था। और विंग उस ग्लास को देखते हुए स्मेल लेते ये तो वोडका है। और विंग कहता शर्ट गलती से पी लिया। ऐसा कहते विंग उस ग्लास को रख देता है। अब दूसरी तरफ शुयांग को देखते हैं। शुयांग वहाँ से एक ग्लास लेकर आता है और कहता विंग ये तुम्हारे लिए। विंग कहता है शुक्रिया। एंड देन विंग उस ग्लास को चुपचाप से पीने लगता है। तभी शुयांग कहता क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। विंग कहता हाँ डांस, मुझे ठीक से डांस नहीं आता। वो कहता चलो भी विंग प्लीज़। तो वो विंग कहता ओके। एंड देन विंग शुयांग का हाथ पकड़ता है और शुयांग के साथ डांस करने के लिए आता है। और शुयांग विंग के साथ डांस कर रहा था और तभी होता है विंग थोड़े से 2-3 बार होता है ना गोल घूमता है और गोल घूमते घूमते होता है ना सडनली विंग को उसका सर चकराने जैसा एहसास होता है और विंग शुयांग के शोल्डर पे ऊपर हाथ रख देता है। शुयांग कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है सर घूम रहा है। ऐसे कहते विंग शुयांग को देखने लगता है। तभी विंग कहता है शुयांग तुम ना मुझे दो नज़र आ रहे हो। शुयांग कहता है क्या दो। तो विंग कहता हाँ दो। एंड विंग इधर उधर देखता है, तब उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। शुयांग विंग को संभालते हुए कहता विंग तुम मेरे साथ चलो। और विंग को साइड में लेकर आता है और शुयांग कहता क्या तुमने ऐसा कुछ पिया था, मैंने तो बस तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया था। तो विंग कहता पता हाँ वोट का। ऐसे कहता है जहाँ पे शुयांग कहता रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया था। और शुयांग चला जाता है, विंग को वहीं पर रख देता है। और विंग ऐसे ही सारी चीज़ों को देख रहा था। तभी एक ग्लास विंग के सामने रखा जाता है जो वोडका का था। तो विंग जो ना पानी समझकर उसे एक झटके में पी जाता है, जिसके कारण विंग का गला तो जलता है और बट अजीब सा फील होता है। और विंग कहता पानी का टेस्ट इतना अजीब क्यों है, ये पानी ऐसे कैसे है,
ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता है और तभी विंग का ध्यान जाता है उस भीड़ के बीच में जहाँ पे वांग जी दो लड़कियों के साथ चलते हुए आ रहा था। एंड देन वांग जी बिल्कुल एक कोल्ड आइस प्रिंस की तरह नजर आ रहा था, पूरे सफ़ेद की छनकार लग रहा था वांग जी। वांग जी आकर जो है ना अपने दोस्तों के बीच में डांस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी दो लड़कियों के बीच में डांस कर रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है तुम 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 बहुत बुरे हो, सबसे ज़्यादा तुम बुरे हो लान वांग जी। मैंने अपना दिल खुलकर तुम्हारे सामने रख दिया था बट तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। मुझे तो इतना पता था कि तुम मेरे दिल को तोड़ोगे, बट अब देखना मैं तुम्हारे दिल को तोड़ूंगा। वादा करता ये विभूषण कि तुम्हारे दिल को तोड़ेगा। ऐसे कहते हुए विंग बस स्मक करता है। एंड देन उसके बाद विंग आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद होता है ना, विंग जो है ना ग्लास को ज़ोर से फेंकता है, जिसके कारण जो है ना वो जो डीजे वाले के पास आकर ग्लास चिपक लग जाता है, जिसके कारण डीजे वाला जो ना विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे वो देखने के बाद डीजे को बंद कर देता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे कहता ओए पागल कहीं के नशे में क्या तू ग्लासें तोड़ रहा है क्या, मुझे लग जाता तो। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए उसे देखता है और विंग कहता आई एम सॉरी डूड, क्या तुम मेरे लिए म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। वो इंसान लाइक हाँ, ये इंसान इतना क्यूट, इसकी वॉइस इतनी क्यूट। ऐसे कहते वो सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे। विंग कहता डूड क्या सॉन्ग प्ले कर सकते हो मेरे लिए। तो कहता या ब्रो मुझे बताओ कौन सा सॉन्ग प्ले करना है। तो विंग कहता ओके आई विल शेयर दिस। ऐसे कहते विंग सॉन्ग का नाम बताता है। सॉन्ग का नाम बताने के बाद वो कहता ओके डन। एंड देन विंग बस स्माइल करता है उसको देखकर। उसके बाद गाना बजता है एंड देन तभी अपनी विंग मुंडी को टर्न करके वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी शॉकिंगली देख रहा था ये इंसान आखिरकार है कौन। एक वांग जी के दिमाग में ऐसे चलने लगता है और वांग जी जब विंग के क्लियर तरीके से फेस को देखता है ना, उसे लगता है कि वो इसे जानता है, उसे जानता है। वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था बार बार, बट समझ में नहीं आ रहा था। वो इसे देखा वांग जी को पूरी तरह से लग रहा था, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग उस गाना जैसे ही लगता है ना, विंग डांस करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वो इधर से उधर नाचते गाते हुए डांस कर रहा था और विंग की आंखें वांग जी के सामने थी। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी को लग रहा था भाई इस बंदे को तो वो जानता है, आखिरकार ये बंदा ऐसे कर वांग जी बस देखने लगता है। जहाँ पे शू यांग आ चुका था अपने हाथ में पानी लेकर और वो विंग को डांस करते हुए देखकर वो हैरान था। व्हाट द हेल, इसने तो कहा था कि इसे डांस नहीं आता और बट ये इतना परफेक्टली डांस कैसे कर सकता है। हाँ, जहाँ पे विंग डांस करे जा रहा था तो एक गाना रख देते गाइस हम लोग, वो अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों पे मिलके खो जाते हैं, ये वाला गाना, ठीक है। तो विंग इसी गाने के साथ मेरा डांस कर रहा था, समझ जाओ। और विंग डांस करते हुए वांग जी की तरफ भी देख रहा था। एंड देन विंग के इतने अराउजर मतलब होता ना कि अलग अलग तरीके के पोज थे, जहाँ पे वांग जी क्या सारी वहाँ पे जो पब्लिक थी ना, भाई ये बंदा है कौन और इतना खासली डांस कैसे कर रहा है, वो यही सोच रहा था। जहाँ पे विंग जैसे ही शू यांग को देखता है ना, वो शू यांग को देखकर स्माइल करता है और शू यांग की तरफ आता है और शू यांग का हाथ पकड़ता है, चलो चलो डांस करते हैं। शू यांग कहता विंग क्या कर रहे हो, मुझे डांस नहीं करता, मैं तुम्हारी तरह परफेक्टली डांस नहीं कर सकता। बट विंग शू यांग को लेकर आता है, जिसके कारण शू यांग ग्लास को साइड में रख देता है। दैन उसके बाद वो विंग के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है और विंग एंड शू यांग डांस करे जा रहे हैं। शू यांग को तो बहुत मज़ा आ रहा था रियली, विंग तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था रियली। एंड वांग जी बस देखने लगता है। जहाँ पे ये गाने का जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है ना, शू यांग जस्ट विंग से कहता ओ माय गॉड विंग, तुमने तो कहा था तुम्हें डांस नहीं आता है करके। तो विंग कहता मुझे डांस सच में नहीं आता, बट पता नहीं आज कैसे आ गया। तो ऐसे कहते विंग शू यांग को देख कर स्माइल करता है। शू यांग कहता ओ माय गॉड विंग यू आर रियली इंटरेस्टिंग रियली। विंग कहता आर यू श्योर। शू यांग कहता ऑफ कोर्स। विंग हंसते हुए कहता पता नहीं मैं पुराना जैसा था, किसी को पसंद नहीं था, बट अब जब नया बन गया हो तो सब लोग मुझे घूर कर देख रहे हैं। तो शू यांग कहता मैं समझा नहीं। तो विंग कहता तुम्हें नहीं पता ना, तुम सीनियर क्लास के हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता है शू यांग, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हाँ, वो मैं वहाँ पे पसंद करता हूँ, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया मुझे देखकर। क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ। तो शू यांग कहता नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ से बुरे हो, कहीं से भी बुरे नहीं हो, तुम इतने प्यारे हो, तुम जो बातें कर रहे हो इतना क्यूट लग रहे हो और ऊपर से तुम अंदर से भी बहुत अच्छे हो। विंग शू यांग को अंदर से अच्छा मतलब। शू यांग कहता विंग
मैं सीरत को पहचान सकता हूँ। शक्ल तो सबकी ही अच्छी होती है, वैसे भी शक्ल को तो मेकअप करके भी थोप थाप कर भी अच्छा किया जाता है, बट अंदर से जो इंसान जैसा होता है ना, उसे तो हम जैसे ही है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए ना। बट लोग आजकल के टाइम में भी, मुझे पता है, लोग ये सब कुछ नहीं देखना पसंद करते, वो बस हमें बाहर से देखकर जज करते हैं। आई नो विंग, शायद तुम्हें इस तरह से हर्ट किया होगा। आई डोंट नो कि तुम दिखते कैसे थे, बट मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम जैसे भी दिखते होंगे ना, आई विल एक्सेप्ट यू, ओके। कोई और एक्सेप्ट करे या ना करे, बट ये सीनियर, तुम्हारा सीनियर गगा जरूर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, वादा करता है। विंग शुयांग को देखते हुए कहता, वाओ आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है, हाँ बट चलिए मुझे घर जाना चाहिए। शुयांग कहता, अरे अभी अभी तुमने डांस किया और अभी घर जा रहे हो, ज़्यादा देर भी तो नहीं हो। विंग कहता, बट मेरा सर घूम रहा है, लगता है कि मैंने कुछ नशेली चीज़ें खा ली है, इसके कारण। शुयांग कहता, ओ आई मीन यू मीन टू से नशेली चीज़ें पी ली है ना, ड्रिंक किया है। विंग कहता, या मैं अपने गगा को कॉल करता हूँ। शुयांग कहता, ओके ओके ठीक है। तब उसके बाद शुयांग एंड विंग का हाथ पकड़ते बाहर जा रहा था, जहाँ पे तभी शुयांग से कोई टकरा जाता है, जिसके कारण वो इंसान कहता है, आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी। जहाँ पे शुयांग कहता, ओ कोई बात नहीं, एंड देन वो विंग की तरफ, विंग चलो। जहाँ पे विंग अपने मुंह पे हाथ रखे तो शुयांग कहता, क्या हुआ? वो मेटिंग, ऐसे विंग कहता है, जिसका शुयांग कहता, चलो चलो चलो, और विंग को जल्दी जल्दी खींच खाच कर भीड़ से बाहर लेकर आता है। बाहर लाने के बाद, मतलब वॉशरूम में लेकर आता है, वॉशरूम में लाने के बाद वो विंग वॉमिटिंग कर रहा था। शुयांग कहता, तुम ठीक हो ना? विंग बस अपनी फिंगर को दिखाता है कि हाँ, मतलब डन करके, बट फिर भी विंग को वॉमिटिंग हुई थी। शुयांग कहता, मैं पानी लेकर आता हूँ, रुको। एंड देन विंग के लिए वो पानी लाने के लिए चला जाता है। और अब उस तरह हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी वहीं पर खड़ा था, तभी उसके दोस्त बोलते, अबे यार ये तो वो चंपू है। तो वांग जी कहता, चंपू? वो कहता, हाँ वांग जी वो वही चंपू है, मैंने अब भी उसे अच्छे से नोटिस किया। ओ माय गॉड यार, उसने स्पेक नहीं लगाया और इतना अच्छा ग्लिटरी मेकअप किया, इसलिए इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था। और रियली यार वांग जी, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, रोज़ की जगह आज तो वो इतना हैंडसम लग रहा था कि लाइक वाह, फायर लग रहा था, फायर। मुझे लग रहा था उस आग में मैं जलने वाला हूँ। बट सच में वांग जी ये कैसे हो सकता है यार? उसने क्या किया है? हाँ 2 दिन बस कॉलेज नहीं आया और इसका चेहरा, इसका हुलिया, उसका बिहेवियर सब कुछ बदल गया। ओ माय गॉड वांग जी, क्या इसने 2 दिन में कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है या कहीं से कुछ तो पक किया है? ऐसे कहते वो बातें कर रहा था वांग जी, लाइक कहता, हाँ मुझे लगा ही था, मैंने उसे देखा है करके। अच्छा तुम वो हो, मतलब तुम मेरी अटेंशन के लिए सब कुछ कर रहे थे। ओ माय गॉड, रियली तुम्हें लगता है तुम्हारा चेहरा बदलने के बाद मैं तुम्हें पसंद करूँगा विंग? नो नेवर, आई डोंट लाइक यू। ऐसे कहते वांग जी बस यही कहता है और विंग के बारे में सोचने लगता है। एंड विंग अपने दोस्तों कहते चलो डांस करते हैं। उसके तो हाँ हाँ, और वांग जी डांस करने लगता है। बट तभी एक लड़की तो वांग जी ये लो तुम्हारे लिए ड्रिंक, ऐसे कहते तो वांग जी को बट ड्रिंक गिर जाता है। वांग जी कहता शट, और वांग जी जल्दी से वॉशरूम की तरफ आ जाता है। वॉशरूम की तरफ आने के बाद वो अपने कपड़ों को ऐसे होता है ना कि पानी से क्लीन कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ होता है ना, वोमिटिंग करने कोई इंसान, ऐसी आवाज़ आती है। इसलिए वांग जी वहाँ पे आता है दरवाजे के पास, और वांग जी आने के बाद वो विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग कमर के पास बैठा हुआ था और वोमिटिंग करे जा रहा था। वांग जी उसे देखता है और वांग जी कहता, हाँ तुम कपड़े क्यों ना बदल लो, पर रहोगे तो वैसे के वैसे ही चंपू। ऐसे कहते वांग जी उसे देख रहा था। फिर को तो पानी दो ना शुयांग, पानी। जहाँ पे वांग जी कहता, मुझे छोड़ के अब शुयांग के पीछे पड़ गया। हाँ आखिरकार ये बंदा है तो है कैसा कि मुझे छोड़कर शुयांग के पीछे पड़ गया। ऐसे कहते हुए जना वांग जी विंग को देखकर बोल रहा था, बट विंग ऐसे बहुत क्यूटली बोल रहा था। विंग क्यूटली अपनी आंखों को टर्न करता है और वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग अपने आप को संभालते हुए खड़े होते कहता, पानी दो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पानी दो ना। ऐसे विंग कहता है, जिस घर वांग जी उसे देखने लगता है। और वांग जी कहता है ये इतना क्यूट क्यों लग रहा है, इसकी वॉइस और इसकी फेशियल। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को देखते, नहीं मैं उसके कोई जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है उसने मेरे लिए अपने आप को टर्न किया है, बट आई डोंट केयर। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जा रहा, बट विंग तो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता पानी। जहाँ पे वांग जी कहती यहाँ कोई पानी नहीं है, तो विंग कहता, हाँ तुम तो पानी लाने गए थे ना, तो पानी क्यों नहीं है? तो वांग जी उसे देखते होता, रियली तुम्हें क्या लगता है मैं पानी लाने वाला इंसान हूँ जो तुम्हारे लिए पानी लेकर आएगा? सीरियसली? विंग कहता है सीरियसली पानी लाओ। ऐसे विंग बोलता है, जिस घर वांग जी लाइक हाथ छुड़वाता है और वहाँ से जाने लगता है। बट तभी विंग होता है ना, वो वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी की तरफ बढ़ने के बाद कहता है, वाई यू आर हिट मी? हाँ तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो वांग जी? जहाँ पे वांग जी विंग को देखते, ओ मतलब तुम होश में हो और होश में होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रहे हो। विंग कहता, नहीं मैं होश में हूँ और बातें कर रहा हूँ। क्यों, क्या मैं बातें नहीं कर सकता? वांग जी उसे देखते था, हाँ मुझे तो लगा था जब से तुम रिजेक्ट हुए उसके बाद से तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे करके। तो विंग कहता, नहीं करने वाला था, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि
ऐसे कहते विंग कहता मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मैं अब तुम्हें पसंद आ गया? तो वांग जी विंग को देखते हुए कहता हाँ आई डोंट लाइक यू। विंग कहता क्यों? बट तुम्हें तो ऐसे पसंद आ जाना चाहिए था ना, तुम्हें तो ऐसे ही लोग पसंद आते हैं ना, तो तुम आखिरकार मुझे क्यों पसंद नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ बताओ ना लानवंग जी, वाई यू डोंट लाइक मी? हाँ वाई लानवंग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे पसंद करो प्लीज़। वांग जी कहता हाँ क्या बकवास बोल रहे हो, हाँ, किसी को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। विंग वांग जी को देखता है और अपने सर को नीचे करता है और विंग कहता माँ ने सही कहा था, मुझे ये सब नहीं करना है। विंग कहता आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ को छोड़ देता है और विंग चुपचाप से दीवार के पास खड़ा हो जाता है। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है अभी तो ये फालतू की नाटक कर रहा था और अभी चुपचाप हो गया, क्या है यार? ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। विंग को देखता है और कहता है आई डोंट केयर। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो चला जाता है। बट हमारा शू यांग आकर विंग को पानी की बोतल देता है। कहता विंग कहता थैंक यू। और शू यांग कहता तुम मेरे साथ चलो, मेरा बॉयफ्रेंड हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, तुम अपना एड्रेस बताओ। विंग कहता हाँ नहीं मैं शू यांग कहता विंग तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। विंग कहता है ठीक है और विंग शुयांग के साथ बाहर आता है। शुयांग का बॉयफ्रेंड बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और लड़कियों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, बेबी या आखिरकार है कौन? तो शुयांग सब सिचुएशन बताता, देन उसके बाद कहता ओके चलो दिल टूटे आशिक को लेकर चलते हैं। ऐसे वो कहता है जिसके बाद वो लोग लेकर आ चुके थे विंग के घर के पास। विंग को छोड़ देते हैं और जहाँ पे चेंग जैसे ही विंग को देखते विंग ठीक तो है ना? विंग कहता गोगा मैं ठीक हूँ। वो कहता तुम लोग हो कौन? तो शुयांग कहता हेलो मैं शुयांग हूँ, विंग का दोस्त, सीनियर क्लास में हूँ। वो कहता ओ ओके। देन उसके बाद शुयांग वहाँ से चला जाता है। विंग को छोड़ने के बाद विंग घर के अंदर आता है। जांग चंग विंग को सुला देता है अंदर। उसके बाद दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी पार्टी ख़त्म होने के बाद सारे वहाँ की जो चीज़ें थी ना उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के बाद वांग जी एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और होता है ना कि हिसाब लगा रहा था हर चीज़ों का। तो वांग जी ऐसे ही कर रहा था तभी वहाँ पे न्यूज़ आना था। न्यूज़ आने के बाद कहता वांग जी यार आज तो सच में वो कमाल लग रहा था, देखना ये वीडियो तो देख और सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो वांग जी कहता किसका वीडियो? वो कहता भाई तुम देखा नहीं क्या? ऐसे कहते वो विंग के वीडियो को दिखा था जहाँ पे विंग की एंट्री क्या ज़बरदस्त थी। उस एंट्री को देखने के बाद वांग जी लाइक हैरान। वो कहता अरे यार यहाँ पे तो देखना कितने लोग उसे परस्यू करना चाहते हैं, कितने लोग उसे हासिल करना चाहते हैं। यार वांग जी सच में वो लड़का होने के बावजूद भी कितने लड़कियों के साथ लड़कों को भी उसने अट्रैक्ट कर दिया। जहाँ पे वांग जी मुझे लगता है तूने ना सच में एक गलत चीज़ कर दी। वांग जी कहता व्हाट यू मीन? वो कहता अबे यार उसने तुझे प्रपोज किया था, तुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वांग जी कहता आर यू मैड रियली? तुम लोग क्या पागल हो? उसने क्या खुद को 4 चीज़ों से बदल दिया, तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं उसे ऐसे करूँ? रियली तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? तुम लोग कैसी बातें सोचते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वो कहने लगता है। ये बातें सुनने के बाद जो है ना न्यूज़ कहता कोई बात नहीं ब्रो, तुझे जो करने तू वो कर, वैसे भी हाँ, तूने उसे मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। ऐसे कहते जो ना न्यूज़ एक लाइक होता है ना एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल करते हैं। वांग जी लाइक कंफ्यूज था कि इसका कहने का क्या मतलब है। बट आज का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अब सुबह का सीन देखते हैं विंग की तरफ। विंग हेडेक के साथ उठता है। उठने के बाद वो उठकर बैठा हुआ था कि खांसने की आवाज़ आती है, इसलिए विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे जांग चंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और उसके सामने टेबल के ऊपर सूप रखा हुआ था। विंग कहता जांग चंग कहता उठाओ ब्रश करके आओ जल्दी से। विंग कहता हाँ बट सर दर्द हो रहा है। तो जांग चंग कहता होगा क्यों नहीं, आखिरकार नशा जो किया था पहली बार। विंग कहता हाँ मैं तो। चेंग कहता कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है तो तुम ये सब कुछ कर सकते हो, पर लगता है तुम्हें ज़्यादा ही नशा हो गया था इसलिए। विंग कहता इसलिए? जांग चंग कहता इसलिए चुपचाप से ब्रश करके आओ जल्दी से इस हैंगओवर सूप को पियो, ठीक है, आंटी से उठने से पहले। तो विंग हाँ में से हिलाता है। दैन उसके बाद विंग जल्दी से जाता है हैंगओवर सूप को पीने लगता है। चेंग कहता रात को क्या हुआ था बताओ। विंग कहता मैंने डांस किया। चेंग कहता और? विंग कहता और क्या, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। चेंग कहता क्या मतलब है, वो तुम्हारे पास नहीं है? विंग कहता नहीं वो मेरे पास नहीं आया, क्योंकि विंग को याद ही नहीं था कि वांग जी उसे वॉशरूम में मिला था करके, क्योंकि विंग को ड्रंक नशा हो गया था इसके कारण, ठीक है, तो विंग को याद ही नहीं है। तो शुयांग कहता कल रात तो किसी के साथ आया था, शुयांग सीनियर बोल रहा था। विंग कहता हाँ वो शुयांग सीनियर है, वो 3rd ईयर में है और मैं 2nd ईयर में हूँ। तो वो कहता ओ अच्छा। तो विंग कहता उसी ने मुझे पार्टी में थोड़ा इंजॉय कराया था। तो वो कहता ओ ओके। देन उसके बाद
विंग बातें करता है, जिसके बाद हमारा जियांग चंग कहता अब तेरा कॉलेज जाने का वक्त आ चुका था। विंग कहता हाँ, तो जियांग चंग कहता हाँ जा कपड़े पहन कर आ। तो विंग जल्दी से पहन कर आता है। जल्द उसके बाद जियांग चंग विंग का थोड़ा सा मेकओवर करता है, विंग को लेंसेज वगैरह लगा देता है एंड विंग के लिप्स को थोड़ा प्लम्पी सा करता है। देन विंग के आईलैशेस को जो होता है ना वो कर्ल करता है एंड देन उसके बाद विंग परफेक्टली फाइन, अच्छा लग रहा था। विंग के फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया गया था, ओनली फॉर विंग के आईलैशेस को जो ना कर्ल किया गया था। देन विंग के लिप्स को प्लम्पी बनाया गया था ओनली फॉर दिस एंड देन विंग के बालों को जिस हाफ पोनी टेल में कवर कर दिया गया था। जो विंग के बाल जो थे शोल्डर तक ही थे बस, और वुल्फ कट जो होती है ना वुल्फ कट में थे, ठीक है। तो इसलिए विंग के बहुत प्यारे प्यारे बाल लग रहे थे और विंग खुद भी प्यारा लग रहा था। एंड जियांग चंग ने अपनी बैग को विंग को दे दिया था कि भाई ये चंपू वाली बैग लेकर जाना बंद कर, इस बैग को लेकर जा। और विंग से कहा था कि ये लेंस अच्छे से इस्तेमाल करना। और विंग सब कुछ लेकर नीचे आ जाता है, जहाँ पे विंग की मॉम कहते ओ माय गॉड माय ब्यूटीफुल बेबी, माय लिटिल बेबी, कैसा लगा कल का दिन तुम्हें, पार्टी तो एंजॉय किया ना। तो विंग कहता है यस मम्मा। उसकी मम्मा कहता है चलो चलो आओ खाना खाओ एंड विंग को खाना खिला देते हैं। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। विंग के कॉलेज के गेट के ऊपर देखते हैं, विंग कॉलेज के गेट से अपने जो क्लास की तरफ ऐसे जा रहा था कि तभी न्यू सन आता, कहता है हाय। विंग उसे देखता है और विंग रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। न्यूज़ कहता अबे मैं तुम्हें कोई बोल रहा हूँ, हाय विंग। विंग कहता हेलो। वो कहता ओ माय गॉड विंग, योर वॉइस इज़ रियली प्रिटी एंड देन आई लाइक दिस योर वॉइस विंग। विंग कहता थैंक यू। वो कहता विंग आई नो इससे पहले हम लोगों का ज़्यादा बातें नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बट क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे। विंग कहता दोस्ती। वो कहता यस ऑफ कोर्स, मुझे पता है तुम्हारे क्लास में कोई दोस्त नहीं है, बट मैं तुम्हारा दोस्त बनने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। विंग मेरा नाम न्यू सन है, क्या फ्रेंड बनोगे प्लीज़। विंग कहता फ्रेंड। न्यू सन कहता हाँ फ्रेंड्स प्लीज़। विंग कहता ओके। न्यू सन हंसते कहता दैट्स ग्रेट, चलो फिर मेरे साथ। वैसे मुझे पता है कि तुम लानवांग जी को पसंद करते हो करके, आई नो तुमने मुझे कभी ना कभी लानवांग जी से नोटिस किया होगा। मैं लानवांग जी का फ्रेंड ज़रूर हूँ, पर चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बात कोई भी उसकी तरफ नहीं पहुँचाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के बीच में ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। विंग कहता ओके आई अंडरस्टैंड। वो कहता है विंग वैसे तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, मैंने देखा है तुम वांग जी के बाद सेकंड नंबर पर आते हो, है ना। तुम जब से 6 महीने से यहाँ पर आए हो मैंने तुम्हारे प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा है ना। तुम फर्स्ट भी तो आ सकते हो ना, तो फर्स्ट क्यों नहीं आते हो। विंग कहता मैं लोगों का अटेंशन अपनी तरफ नहीं चाहता हूँ इसलिए। न्यूज़ कहता वाओ व्हाट द सोच यार, क्या बात है, ऐसे विंग को कहता है। देन उसके बाद विंग एंड न्यू सन क्लास में आते हैं। न्यू सन और विंग आ रहे थे बातें करते हुए कि वांग जी जो टेबल पर बैठा था वो देखता है एंड देन लाइक वो हैरान था विंग एंड न्यू सन को अपने एक दूसरे के साथ देखकर। जिसके बाद न्यू सन वांग जी की जगह को छोड़कर वो विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग लाइक हैरान, भाई ये इंसान तो वांग जी के पास बैठता है। न्यू सन कहता क्या कोई प्रॉब्लम है विंग, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता हूँ क्या। विंग कहता नहीं तुम बैठ सकते हो। न्यू सन हंसते हुए कहता है कि दैट्स ग्रेट, अगर मैं बैठ सकता हूँ तो दैट्स ग्रेट विंग रियली। ऐसे कहते हुए विंग बस स्मोक करता है एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी के बीच में विंग के और वांग जी के बीच में एक थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता है एंड देन उसके बाद न्यू सन बस कहता है कि विंग उधर मत देखो। तो विंग कहता मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिस कर रहा होगा। न्यू सन कहता अरे रहने दो, वो मुझे कहीं मिस नहीं करता, मुझे उसे मिस करना पड़ता है। तो विंग बस कहता हाँ सही कहा। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। न्यूज़ कहता वाह विंग सच में तुमने अपने चश्मे को क्या हटा दिया, तुम पता नहीं मुझे अट्रैक्टिव लग रही हो। विंग कहता क्या। न्यूज़ कहता हाँ तुम्हें ना हमेशा जो है ना ऐसे ही लेंसेज को ही वेयर करना चाहिए, चश्मे की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। विंग कहता हाँ। न्यूज़ हंसते कहता आई नो विंग, तुम अब ज़रूर सोचोगे कि मैं तुम्हारी शक्ल को चेंज करने के बाद तुम्हारे पास आया हो करके, ये रीज़न है विंग, आई एक्सेप्ट दैट, बट इससे पहले भी मैं तुमसे बात करना चाहता था। आई नो जब तुमने वांग जी को प्रपोज़ किया था और वो सारी चीज़ें हुई थी तो मुझे याद है वो दिन अभी भी, उस दिन ही मैं तुमसे बात करना चाहता, तुम्हें कंसोल करना चाहता था, बट क्या करता, मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं था ना, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बट अभी हम दोस्त थे, मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला और ऑफ कोर्स मैं तुम्हें हर तरह से मदद करूँगा। हाँ वांग जी को छोड़कर बाकी चीज़ों में मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा विंग, बस तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना है, ओके। मैं अपने दोस्तों का कभी भरोसे को नहीं तोड़ता हूँ, वादा करता हूँ विंग, वादा करता हूँ विंग। जस्ट होता है ना वांग जी की तरफ देखता है, देन कहता है बट तुम्हारे दोस्त को अगर बुरा लग गया तो। न्यूज़ कहता अरे उसे कुछ भी बुरा नहीं लगने वाला, हाँ उसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से भी जाकर दोस्ती करूँ। हाँ दोस्ती में थोड़ी ना होता है कि हम किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकते करके, हाँ हम मल्टीपल फ्रेंड्स बना सकते हैं, ओके। तो विंग कहता ओके। देन
विंग एंड न्यूसन अच्छे से बातें करते, क्लासेस को अटेंड करते थे। न्यूसन बहुत बातें कर रहा था। न्यूसन आखिरकार अपने दोस्तों के पास आता है तो उसके दोस्त बोलते, अरे यार तो उसके साथ क्या कर रहा था? न्यूसन कहता, वो मेरा दोस्त है, अपने दोस्त के साथ नहीं रहूँगा तो क्या करूँगा? वो कहता, ओ माय गॉड न्यूसन, तूने सच में उसे दोस्त बना लिया? न्यूसन कहता, हाँ। तो वांग जी कहता, रियली तुमने उसे शक्ल को देखकर? न्यूसन कहता, कुछ भी हो, जो भी हो, मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया है ना, तुम लोगों के जैसा तो नहीं हूँ। ऐसे कहते न्यूसन बस एक स्माइल करता है। वांग जी न्यूसन को देखता है, जहाँ पे न्यूसन कहता है, कुछ वक्त के बाद मैं उसे अपने प्यार में गिराऊंगा एंड मैं उससे प्यार करूंगा, शादी करूंगा, देन हम दोनों की एक अच्छी सी फैमिली होगी, क्योंकि वो क्यूट है, इनोसेंट है एंड यहाँ तक कि वर्जन भी है। ऐसे कहते न्यूसन एक स्मक करता है। वांग जी लाइक कहता है, न्यूसन ये तू आगे तक कहाँ पहुँच गया? न्यूसन कहता है, पहाड़ों के बीच में, तू आना चाहता है तो आ जाना। वांग जी और न्यूसन एक दूसरे को घूर रहे थे, जहाँ पे तभी वेंचाओ कहता, अबे यार क्या चल रहा है ये लोग, हाँ पागल हो गए हो क्या? न्यूसन सच में उसने वांग जी को प्रपोज किया था और तू उसके पीछे पड़ गया? तो न्यूसन कहता, हाँ तो वांग जी ने रिजेक्ट कर दिया था और वो वांग जी को भूल भी चुका है। वैसे भी वांग जी से कौन प्यार करना चाहेगा? वैसे भी वांग जी के पास जो कोई भी उसे प्रपोज करने के लिए आता है, वांग जी हमेशा उसे रिजेक्ट ही कर देता है। तो तुम्हें क्या लगता है अभी भी कोई उसे पसंद करता होगा? नहीं 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 नहीं, वांग जी को कोई पसंद ही नहीं कर सकता, ना तुम ना हम लोग ठीक से पसंद कर पाते, ना लड़कियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिसने पसंद किया वांग जी को, जिसने भी प्रपोज किया, वांग जी ने उसे हर्ट कर दिया, तब कौन ही उसे पसंद करेगा? बट वो मैंने आज तक किसी को भी हर्ट नहीं किया, देखना वो तो मुझे आसान से पसंद करेगा। ऐसे कहते हुए न्यूसन बस प्राउडली स्माइल करता है वांग जी को देखकर, जहाँ पे वांग जी का था, मुझे ऐसे लोगों की पसंद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कहते वांग जी इग्नोर करके विंग को होता ना, वो वहाँ से चला, वांग जी न्यूसन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाने लगता। और जाते वक्त होता ना, एक बार हमारे विंग की तरफ टर्न होकर देखता है और वांग जी का था, अपने थोड़े से हुलियों को क्या चेंज कर ले, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांग जी अपने मन में कहता है और वहाँ से जाने लगता है बास्केटबॉल की तरफ। एंड वहाँ पर जाकर बास्केटबॉल खेलने तो लगा था, बट ऑफकोर्स उसके सामने विंग का सुनहरा सा चेहरा। वांग जी ने उस रील को बार बार देखा था, जो विंग की ग्रैंड एंट्री हुई थी, उसको एंट्री को उसने बार बार देखा था। विंग सच में बहुत हैंडसम लग रहा था, हैंडसम से ज़्यादा हॉट डैशिंग। वांग जी क्या कहे, उसे नहीं पता। और विंग का ऊपर से वो कमाल का डांस जो अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो विंग को फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं पता है। विंग का डांस करना एंड देन शुयांग और विंग का डांस करना, रियली शुयांग एंड विंग को कपल करके ही ये कहा जा रहा था। अभी विंग को देखते, विंग क्लास में ही बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे शुयांग आता, कहता हेलो विंग। विंग कहता हाय सीनियर। शुयांग आकर बैठ जाता। विंग, ओ माय गॉड, मैं तो कब से ढूंढ रहा था, हम दोनों ट्रेनिंग पे, लोगों को लग रहा है कि हम कपल है। सीरियसली विंग, मुझे तो हंसी आ रही थी जब वो लोग सोच रहे थे हम कपल से करके। विंग कहता आई एम सॉरी, मेरे कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है ना? शो कहता नहीं 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 विंग, नहीं, मुझे तो बस अपने बॉयफ्रेंड को समझना था, मेरा बॉयफ्रेंड समझ चुका है कल रात ही, तो बाकी चीज़ों की मुझे कोई चिंता नहीं है। बट अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम दोनों को अपनी रिलेशनशिप को सबके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। विंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है और मेरी काका और मेरी मम्मा को सब कुछ पता होता है। वो कहता ओ ओके चलो ठीक है, कैंडी एरिया में चले। विंग कहता है ठीक है, और विंग खड़े होकर जाने ही वाला था कि न्यूज़ कहता विंग कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है कैंटीन। तो न्यूज़ कहता है मैं भी चलता हूँ ना प्लीज़। विंग कहता सीनियर क्या ये आएंगे तो चलेगा? तो न्यूज़ ऐसे सुनता है ना, तो हमारा शुयांग कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। एंड शुयांग जाने लगते हैं, जिसके बाद शुयांग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पे न्यूज़ भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। देन इन लोगों के बीच में बातें होती हैं। देन वो लोग आ चुके थे कैंटीन में पहुंचने के बाद न्यूज़ कहता है तुम क्या लोगे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। जहाँ पे शुयांग कहता है अरे चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को लेकर आता हूँ, तुम दोनों बस ऑर्डर बताओ। जिसके बाद न्यूज़ एंड विंग ऑर्डर बताते हैं। देन उसके बाद न्यूज़ बस कहता है कि आई एम सॉरी विंग, मुझे अपने दोस्तों के बीच में जाना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया था। सॉरी, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? विंग कहता नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है छोटी छोटी चीज़ें तो ऐसी होती रहती है, और वैसे भी हम मल्टीपल फ्रेंड्स को बना सकते हैं एक दूसरे के लिए। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक छोटी सी स्माइल करते हैं। रियली इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्माइल। एंड देन इसके बाद विंग एंड वांग जी हमारा विंग और न्यूज़न ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी हम वांग जी को थे। वांग जी वहाँ पर आ चुका था, उन लोगों के अपोजिट साइड वाले टेबल पे जाकर बैठ जाता है। उसका ध्यान विंग की तरफ ही था, जहाँ पे विंग कैसे हंसते हुए न्यूज़न से बातें कर रहा था। तभी शुयांग आकर वहाँ पर सारी चीज़ों को रखता है। एंड वांग जी जैसे ही शुयांग को देखता है तो वांग जी को याद आता है लोगों की कमेंट्स, अच्छे कपल्स, ब्यूटीफुल कपल, हैंडसम कपल, लाइक क्या कपल ही कपल, जो भी सवाल थे ना वो सारी चीज़ उसके दिमाग में घूमने लगती है। और वांग जी टेबल के ऊपर होता है ना कि अपनी प्लेट को ज़ोर से रफ करता है, दबाता है, जिस कारण सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। विंग भी उसकी तरफ देखता है एक नज़र के लिए, बट उसके बाद वो टर्न हो जाता है। और विंग कहता है क्या वो गुस्सा है? बट किस बात से? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे विंग कहता है
एंड विंग समझने की कोशिश करने लगता है कि क्यों। एंड देन उसके बाद हम जो है ना विंग जो खाना वगैरह सारी चीज़ें निपटा देता है। देन निपटाने के बाद विंग जैसा था न्यूज़ है शुयांग के साथ चला जाता है। अभी दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अभी उधर बहुत गुस्से में था। वो उसका दोस्त उसके दूर जा रहा है और ऊपर से विंग का वो रिलेशनशिप वांग जी को बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था, पूरी तरह से सहा नहीं जा रहा था। वांग जी जस्ट विंग को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखता है तो वांग जी विंग के पीछे आ जाता है एंड दरवाजे को टाइटली बंद कर देता है, जिस कारण विंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है ये आपने। तभी वांग जी विंग को दीवार के ऊपर पुश करते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो आखिरकार, हाँ अपनी शक्ल को चेंज करने के बाद तुम करना क्या चाहते हो। विंग कहता है वो मैं कुछ भी तो नहीं। तो वांग जी कहता है मेरे दोस्त को मुझसे छीन लिया, हाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहो ना। विंग कहता है वो मैं नहीं हूँ सर, बस वो दोस्त है, तो आपका दोस्त मेरा दोस्त। तो वांग जी कहता हाँ अब तुम पहले मेरे दोस्तों को छीनोगे, उसके बाद मेरे फर्स्ट आने के टाइटल को छीनोगे, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करोगे, यही सोच रहे हो ना। उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, है ना, यही सोच रहे हो ना। विंग कहता नहीं मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, कुछ भी नहीं। वांग जी उससे देखता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के शोल्डर के ऊपर होता है ना अपने सर को रखते हुए कहता है तुम इतना इनोसेंट होकर क्यों बोलते हो, हाँ तुम डायरेक्ट मुझे बोल सकते हो ना, हर बार तुम इतना इनोसेंट होकर मुझे बोलते हो कि मैं ऐसे कहते। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग समझ नहीं पाता। तो वांग जी होता है विंग के दोनों चिक्स को ऐसे पकड़ता है तो विंग लाइक अपने विंग के दोनों लिप्स होते थे पाउटी हो चुके थे, वांग जी की तरफ बढ़ चुके थे। वांग जी बस विंग के लिप्स की तरफ देखता है देन सीधा किस कर देता है। इसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती कि ये हो क्या रहा है। एंड वांग जी किस करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि उन रूमर्स को क्लियर करो वरना। विंग जस्ट शॉक। विंग कहते ये आपने क्या किया, क्यों किया, वाई, क्यों मेरे साथ ये, ऐसे कहते विंग बोल रहा था। वांग जी कहता है मैंने जो कहा वो सुनाई दिया होगा, आई थिंक सो, अगर नहीं सुना दिया है तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सारी रूमर्स हटा दो। विंग कहता मुझे रूमर्स हटाना नहीं आता। तो वांग जी उसे देखते कहता है अपने रिलेशनशिप को क्लियर करो, रूमर्स अपनी आप हट जाएगी। विंग कहता बट क्यों क्लियर करो। तो वांग जी कहता आई नो दैट कि वो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम जैसे इंसान को कोई पसंद भी नहीं कर सकता। विंग कहता बट मुझ जैसे इंसान को ही आपने अभी किस किया है। तो वांग जी कहता मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। विंग कहता किस करके कौन सबक सिखाता है। वांग जी कहता ये मेरा तरीका है। विंग कहता बट आई डोंट लाइक दिस, मुझे आपका किस पसंद नहीं है, हाँ ऐसे कहते। विंग जल्दी से जाता है पानी से अपने मुंह को धोने लगता है। वांग जी कहते तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मुंह खराब था। विंग कहता हाँ सबसे ज़्यादा खराब था आपका मुंह, ऐसे कहते। विंग धोने लगता है। वांग जी तभी विंग को टर्न करता है, टर्न करने के बाद विंग को उठाता है और बेसिंग जो थी ना उसके ऊपर ही बिठा देता है। विंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो ये मत करो। बट वांग जी विंग को फोर्सफुली बहुत ज़्यादा डीपली एंड हार्डली बहुत वक्त तक किस करते रहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता अब मुँह धो लो, जितना धोना है धो लो, जितनी बार धोगे ना उतनी बार करूँगा, ऐसे कहते। वांग जी विंग को गुस्से में देखने लगता है। विंग अपने सर को नीचे कर देता है बस। एंड देन उसके बाद विंग कहता आप बहुत बुरे हो, मैंने सच में गलत इंसान से प्यार किया था और अब जो इंसान है ना वो सही इंसान है, आप गलत हो सीनियर, गलत हो, ऐसे कहते। वो वांग जी को बोलने लगता है, जहाँ पे वांग जी लाइक उसे देखने लगता है क्या मतलब है मैं गलत था, हाँ ऐसे कहते। वांग जी बस यही सोचने लगता है। बट विंग ये सब बोलने के बाद, वांग जी के दिमाग का दही करने के बाद विंग आखिरकार बस जो है ना वांग जी को इग्नोर करते हुए जो ना एक वॉशरूम के अंदर चला जाता है, दरवाजे को बंद कर देता है। वांग जी को देखते वांग जी आखिरकार उस वॉशरूम से बाहर निकलता है और लंबी सी सांस लेते कहता मैं आखिरकार ये सब कर क्या रहा था। सच में मेरी ज़िंदगी में ना सच में बवाल ही बवाल है, हर तरफ से बवाल है, कोई भी इस बवाल को ख़त्म नहीं कर सकता। ऐसे कहते वांग जी बस ऐसे चलते हुए जा रहा था। विंग को देखते विंग करीबन आधे घंटे के बाद बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद विंग जो कहता है कि वो क्या जेलस फील कर रहे थे, क्या मेरी गलत फहमी है, ऐसे करते विंग बस यही सोचने लगता है। एंड देन ऐसे करते विंग सोचे जा रहा था और अब वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी क्लास में आ चुका था। विंग का इंतज़ार करता है, विंग भी क्लास में आता है, अपनी क्लासेस को अटेंड करता है आराम से। अटेंड करने के बाद होता है ना हम शाम का वक्त देखते हैं, जहाँ पे विंग शुयांग के साथ बातें कर रहा था। शुयांग कहता है कि चलो मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो विंग कहता है हाँ। तभी जो ना हवा चलने लगती है जिस कारण विंग की आंखों में जो ना कचरा चला जाता है। तभी शुयांग बस कहता विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता लगता है आंखों में कुछ चला गया और लेंस ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है। शुयांग कहता रुको मैं देखता हूँ। ऐसे
ऐसे कहते विंग एंड शुयांग का ऐसा एंगल बन चुका था जहाँ पे ऐसा लग रहा था वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं करके। वो भी पेड़ के पास खड़े थे और इसलिए हवा आई थी। एंड देन अब वांग जी को देखते, वांग जी दूर से ये सारी चीज़ों को देखता और वांग जी लाइक उसका मतलब सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी को। वांग जी को लग रहा था वहाँ पे जाकर जो ना वो विंग को बोले कि ये तुम कर क्या रहे हो बकवास, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। बट वांग जी बस वहीं पे खड़े होकर विंग को देखे जा रहा था। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सारी चीज़ें। और वांग जी विंग एंड इसकी तरफ होता ना बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बढ़ ही रहा था कि तभी कार का हॉर्न बजता है जिस कारण शुयांग एंड विंग कार के अंदर बैठ कर वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी उन लोगों को जाते हुए देखता है। वांग जी बहुत गुस्सा था। तभी न्यूज़ आना क्या होगा वांग जी घर नहीं जाना है क्या, चलना। जहाँ पे वांग जी नहीं हो सकता जाओ तुम यहाँ से, ऐसे कहते वांग जी अपने बाइक की तरफ चला जाता है। तेज़ी से बाइक को चलाते हुए वो दोनों विंग की कार को फॉलो करने लगता है। जहाँ पे विंग के घर के पास रुकने के बाद वो दोनों वहाँ से जा चुके थे जहाँ पे वो विंग को जाते हुए देखता है। एंड देन वांग जी विंग को बस देखता रह चुका था। उसके बाद वांग जी घर पर आता है। घर पर आने के बाद कमरे में पहुँचता है। कमरे में पहुँचने के बाद वांग जी एक फ़ोटो को टर्न करता है एंड फोटो को टर्न करने के बाद कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम ये सब कुछ कर सको। नहीं विंग नहीं, ऐसे कहते हम वांग जी के उस दीवार के ऊपर देखते हैं जहाँ पे विंग की चश्मे वाली फ़ोटोज़ लगी हुई थी। पुराने से पुरानी फ़ोटोज़ थी, इतनी पुरानी थी कि वांग जी उन फ़ोटोज़ को देखते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी और को अपने लाइफ में लाने की, हाँ किसी और को। ऐसे कहते वांग जी उन फ़ोटोज़ को सहलाते हुए कहता अब ऐसे होने नहीं दूंगा, वादा करता हूँ विंग ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो गलती की है उसे गलती को ठीक करके रहूँगा पूरी तरह से। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कॉलेज के अंदर विंग आकर अपनी जगह पर बैठ चुका था। बट वांग जी आकर उस जगह पर बैठ जाते जिस कारण विंग हैरान था। विंग कहते तुम यहाँ, तो वांग जी बस कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता क्या क्या बात करनी है, कल जो किया था अब उसके अलावा क्या करना बाकी रह गया। वांग जी बस कहता और तुमने जो किया था। विंग कहता मैंने क्या किया है, तो वांग जी कहता तुम तो एक पल में ही मुझे भूल गए, हाँ। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता तुम तो कहते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो करके, हाँ और तुम मुझे एक पल में भूल गए। तो विंग कहता तो मूव ऑन होना भी तो ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आप तो मुझे पसंद करते ही नहीं थे इसलिए मैं मूव ऑन हो गया। तो वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मूव ऑन होने की। विंग कहता क्या मतलब है, इट इज़ माई चॉइस। तो वांग जी कहता तुम्हारी चॉइस कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारी चॉइस था तो तुम अपनी चॉइस को कैसे चेंज कर सकते हो। तो विंग कहता क्यों नहीं कर सकता, ये तो मेरी मर्ज़ी है ना, ये तो किसी और की मर्ज़ी हो ही नहीं सकती, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। हाँ बताइए। वांग जी गुस्से में विंग को देखते बताया शट अप, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ज़बान लड़ाने की। तो विंग कहता तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, हाँ आपको क्या लगता है आप जैसे चाहो मुझसे बात कर सकते हो, हाँ मैंने आपको बात करने का मौका क्या दे दिया। आपको लगने लगा कि आप मुझसे जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं पहले की तरह हूँ, मैं पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई हेट यू लान वांग जी, आई हेट यू। आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं भी आपको पसंद नहीं करता, कभी पसंद नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मुझसे गलती हो गई थी आप जैसे इंसान को पसंद करने की, बट अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। तो मुझे किसे पसंद करना चाहिए और किसे नहीं, तो और मेरी पसंद की लिस्ट में अब आप नहीं आते हो। आई हेट यू लान वांग जी, आई हेट यू। ऐसे विंग बोलने लगता है जिसके कारण वांग जी को गुस्सा आने लगता है। वांग जी तभी विंग की ठुडी को दबाता है। विंग कहता छोड़ो छोड़ो, बट वांग जी विंग की ठुडी को दबाए हुए थे। तभी न्यूज़ आना तो वांग जी क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, उसे डरा क्यों रहे हो वांग जी। और वांग जी के हाथ को हटा देता वांग जी क्या कर रहे हो, अभी भी मेरी विंग से दोस्ती, और तू पागल हो गया क्या, मेरी विंग से दोस्ती तोड़ना चाहता है क्या, पागल कहीं के निकल यहाँ से। वांग जी कहता है शुई न्यूसान क्या कर रहे हो तुम। न्यूज़ कहता अबे तू क्या कर रहा है, तू सोच तो विंग का दिन दहाड़े गला दबाने की कोशिश कर रही है, क्या सही है तुझे सच में लगता है ये सही ठीक है सही चीज़ है करके। तो न्यूज़ एंड वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद विंग जिस उधर ने अपनी आंखों से एक जो आंसू की बूंद की थी उसे पोंछ देता है। एंड विंग कहता है नी आई थिंक सो तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। तो न्यूज़ आई थिंक सो तुम्हें जाना चाहिए। न्यूज़ कहता विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता मुझे पता है ऐसा ही है, प्लीज़ न्यूज़ कहता ओके बट विंग हम दोस्त हैं ना। विंग कहता ऑफ कोर्स हम फ्रेंड्स हैं, आई विल सपोर्ट यू न्यूज़ एंड देन न्यूज़ वांग जी को लेकर चला जाता है। देन वांग जी भी विंग की तरफ देखता है और कहता है ऐसा होने नहीं दूंगा बिल्कुल भी नहीं विंग, यू आर ओनली माई। यहाँ तक तो मिलाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान था। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है अब वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है,
हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते गाइस। जहाँ पे विंग, जैसे कि मैंने कहा था, वो युनमुक में पढ़ता था। जहाँ पे युनमुक पे स्कूल में हमारे वांग जी की कॉलेज की एक छोटी सी ट्रिप गई थी। उस टाइम पे वांग जी ने पहली बार विंग को एक जो पॉन्ड के पास बैठे हुए देखा था, जहाँ पे विंग जो फ्लावर्स की होता है ना कि पेंटिंग कर रहा था। वांग जी ने पहली बार हमारे विंग को वहाँ पर देखा था। एंड विंग को देखने के बाद वांग जी पहली बार में ही दिल को अपने हार चुका था, क्योंकि विंग उस टाइम पे कोई चश्मा वगैरह लगाया नहीं था। विंग बस पेंटिंग कर रहा था उस फलों को, होता है ना कि ऐसे छू छू कर। तब वांग जी ने विंग को पहली बार देखा था। सच में विंग उस पानी की छवि के अंदर होता है बहुत ज़्यादा हैंडसम, क्यूट, अडोरेबल, क्या क्या नहीं लग रहा था। तब वांग जी का दिल विंग के लिए इतना तेज़ी से धड़का कि वांग जी किसी को शब्दों में बता ही नहीं पाया। उसके बाद जब वांग जी 5 दिनों तक वहाँ पे रहना, वो बस विंग को आगे पीछे डोलते हुए देखता रहा। एंड वांग जी ने बस चाहता था कि विंग उसके पास आए, क्योंकि वांग जी खुद तो वहाँ पर नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन की जगह ही नहीं थी। इसलिए वांग जी ने अपने कॉलेज के थ्रू जस्ट बताया कि जो वी वुशान को सिलेक्ट कर लिया जाए करके, क्योंकि वो हमारे कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहेगा, क्योंकि विंग फर्स्ट मार्क भी लेकर आता था, बहुत सारी चीज़ों में विंग आगे भी था। इसलिए वांग जी ने अपने कॉलेज को ये बताया था, जहाँ पे कॉलेज वालों ने कहा था कि ठीक है, क्योंकि युनमुक से ज़्यादा गुसू कॉलेज ज़्यादा फेमस था। इसलिए विंग के पास जब ऑफ़र आया ना, तो विंग ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और विंग आ चुका था लान कॉलेज में, गुसू के कॉलेज में। इसलिए हमारे वांग जी जस्ट क्या था कि इतना ज़्यादा सर के सामने मैंने प्रीट किया था कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, और तुम यहाँ पर आने के बाद मैं बस तुम्हें दूर से रोज़ देखता था, तुम्हें अप्रोच करने की हिम्मत नहीं थी। और जब मुझे पता चला था ना कि तुम मुझे पसंद करते हो करके आई विल रियली शॉक विंग। बट खुशी भी हुई कि मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया, बट तुमने आकर मुझसे बोला। बट मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। आई नो मैं तुम्हें खुद यहाँ पर लेकर आया था, और मुझे कुछ अच्छा ऐसे फील नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी मुझे वैसा फील हुआ विंग। सॉरी, मुझे पता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती, बट मैंने सब कुछ वैसा ही किया जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा था। आई नो विंग, बट मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो शायद करते रहोगे करके, बट तुमने अब जब मेरे प्यार को चेंज कर दिया, खुद के प्यार को चेंज कर दिया नवीन, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जब उस शियांग के साथ तुम डांस कर रहे थे और फुकाना, सच में ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे दिल को सच में छन्नी करना चाहते हो। आई थिंक सो विंग, तुम ऐसा ही चाहते थे ना, मुझे अंदाज़ा है विंग। पर फिर भी अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ही। अब तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। इतना मुश्किलों से तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था विंग, अब तुम मेरे ही रहोगे ज़िंदगी भर। ऐसे कहते वांग जी बस सोचने लगता है विंग, बस अब तुम मेरे रहोगे, बस मेरे। ऐसे कहते वांग जी बस होता है ना, वो अपने घर पर आ चुका था। एंड घर पर आने के बाद वांग जी जो बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पहली मुलाकात, सारी चीज़ें होता है ना, वो विंग के साथ मिलना, अजीब गलती से टकरा जाना, एक्स्ट्रा चीज़ें, विंग का उससे प्यार करना, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमे जा रही थी। एंड देन दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग ये सब कुछ बोलने के बाद होता है ना, वो विंग अपने घर पर आ चुका था, जहाँ पे जियांग चियांग विंग की तरफ देखते होता, तुझे क्या हो गया, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? विंग कहता कुछ नहीं। जियांग कहता विंग तो मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, बता। तो विंग कहता वो जियांग कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता वो मुझे लगा था कि वो कहता विंग अच्छे से बोल, ऐसा रोना धोना मेरे सामने मत कर, ओके? मैं यहाँ पे सीरियसली तेरे लाइफ में थोड़ी खुशियाँ लाने के लिए यहाँ पर आया हूँ युनमुक से, तो इसलिए तेरा काम है मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो विंग कहता आज ना वो मेरे पास आया था और उसने मेरे गले को, मतलब मेरे चिन को पकड़ा, और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जियांग कहता क्या नहीं कर सकता? विंग कहता उसने कहा कि मैं उसके अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो जियांग कहता उसने ऐसा क्यों कहा? तो विंग कहता मुझे नहीं पता, मैंने उसे कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। तो उसे गुस्सा आ गया। जियांग कहता ओ माय गॉड, उसे गुस्सा आ गया? तो विंग कहता हाँ। जियांग हंसते हुए कहता शायद वो जेलस फील कर रहा होगा। विंग कहता जेलस? बट वो तो मुझे पसंद ही नहीं करता, तो जेलस कैसे फील करेगा? तो जियांग कहता क्या पता, कर भी सकता है ना। वैसे भी इस शहर के लोग ना अपनी फीलिंग्स को दबाना अच्छे से जानते हैं। विंग कहता सच में? तो जियांग कहता हाँ सच में, और अगर ऐसा ही है कि वो तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलस फील कर रहा है तो आई एम हियर। विंग कहता मैं समझा नहीं। जियांग विंग के नोज़ के ऊपर टैप करते हुए कहता और ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या वो तुझसे सच में प्यार करता है या बस ऐसे ही है, या सोच रहा है कि उसके दोस्त उससे दूर जा रहे हैं? चलो देखते हैं, तूने बताया था ना तेरा दोस्त बन रहे करके। तो विंग कहता हाँ
तो जंग जंग कहता है ठीक है फिर अब रोज़ मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊँगा और घर पर लेकर आऊँगा। विंग कहता क्यों? जंग जंग कहता क्योंकि थोड़े नाटक तो करना तो बनता है ना। ऐसे कहते जो जंग जंग बस स्माइल कर रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि विंग हमारा भोला भाला सा प्यारा सा बच्चा है। तभी विंग की मॉम आती है, कहता है हे लिटिल क्यूटी पाई, क्या हो गया तुझे? हाँ इतना ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? तभी जंग जंग विंग की मॉम को बताना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद विंग की मॉम विंग को हक कर देती है, ओ माय लिटिल क्यूटी पाई, कोई बात नहीं, मुझे पता है हर प्यार विंग अगर वो तुझसे प्यार करता है पता चल ही जाएगा, अगर नहीं करता है तो हम फिर से यूनमक वापस चले जाएंगे ट्रांसफ़र लेकर। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहता हाँ वैसे भी तुम्हारे लिए तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा था, अब तुम्हारे लिए वहाँ चले जाएंगे, वैसे भी वहाँ पे हमारे सारे लोग जान पहचान वाले हैं, है ना? तो विंग कहता हाँ। तो उसकी माँ कहता है तो ये सही रहेगा ना? और तुम्हें आखिर में पता भी चल जाएगा वो तुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, तो है ना? वैसे तो अंदाज़ा है बट फिर भी। तो विंग कहता माँ बट मेरी पर्सनालिटी चेंज होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता वो मुझे पसंद करेगा करके, क्योंकि उसने पहले मेरा वो अगली वाला रूप देख कर रखा है ना माँ। अब मैं कितना भी ब्यूटीफुल हो जाऊँ उसकी आंखों में तो मैं अगली ही रहूँगा ना माँ। उसकी माँ कहता विंग ऐसे मत कहो बेबी। विंग कहता माँ कोई फ़ायदा नहीं है खुद को इतना सजाने ढजाने का, जो लोग मुझे देखते भी नहीं थे वो देखने लगे हैं, वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं माँ मेरे अंदर, बट मैं जिससे चाहता हूँ कि जो इंसान मुझे में इंटरेस्ट ले वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा माँ, उल्टा गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, ये क्या सही है माँ? उसकी माँ जस्ट विंग से कहते तो तुम क्या चाहते हो? विंग कहता मैं पहले जैसा ही रहूँगा माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर वो मेरे चेंज होने के बाद मुझे पसंद करेगा तो माँ मुझे खुद से ही गुस्सा आएगा कि वो मेरे पहले वाले रूप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया और अब जब नया रूप आया है तो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सही नहीं रहेगा माँ, रहने दीजिए माँ। उसकी माँ कहती है कि ठीक है। जंग जंग कहता है ठीक है तुझे जैसे रहना है तो वैसे रहे, बट लास्ट प्लान के ऊपर काम करते, अगर वो प्लान सक्सेस होता है ना भी तो सही है, ठीक है? अगर वो उस प्लान का हिस्सा बनकर तेरे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता है तो ठीक है, नहीं करता है ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और वैसे भी अभी सेमेस्टर ख़त्म ही होने वाला है तो हम जा सकते हैं, वैसे फिर से ट्रांसफ़र ले लेंगे। तो विंग कहता है ठीक है। उसकी माँ कहता है परफेक्ट, तो मैं तैयारी पैकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। विंग कहता है माँ, उसकी माँ कहता है क्या? मुझे नहीं लगता ये लड़का तुम्हें कोई फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है करके, वो तुम्हारी तरह ब्रेव थोड़ी ना है, तुम तो ब्रेव हो इसलिए तुमने उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया था, बट वो तो मुझे नहीं लगता ऐसा ही है वो बंदा। ऐसे वही कहती है जो विंग की मॉम वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पे जंग कहता है चिंता मत कर, क्या पता वो तुझे फीलिंग्स कन्फेस कर दे, हर बार अलग बात तो होती है ना। विंग कहता है हाँ सही बात है। तो जंग बस स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है आराम कर। उसके बाद विंग सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे होते हैं जहाँ पे जंग विंग को कॉलेज लेकर आता है। कॉलेज लाने के बाद विंग जंग के साथ चलते हुए जाता है। जंग विंग को क्लास की तरफ छोड़ देता है, क्लास के पास छोड़ता है और विंग के जो ना फोरहेड के ऊपर किस करता है, जिसके कारण विंग कहता है ये क्या कर रही हो जंग कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही, ऐसे कहते हैं जंग विंग को हक कर देता है, ठीक है मैं शाम को आता हूँ। विंग कहता हाँ ऐसे ही कहता है, जिसके बाद जंग स्माइल कर इधर उधर देखता है। तभी उसे वांग जी नजर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी न्यू सन से कुछ बातें कर रहा था, जहाँ पे न्यू सन कहता है उसे डिस्टर्ब मत कर, अगर वो उसका पार्टनर भी है तो तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ तो क्या कर रहा है वांग जी, वो अभी भी मेरा दोस्त बना है, तेरे कारण मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी। वांग जी अपनी हाथों की मुट्ठी को कस रहा था, क्योंकि विंग को आते से लेकर और एंट्री गेट से एंटर होने तक क्लासरूम तक उसने देखा, और न्यू सन हमारे वांग जी के साथ था, और न्यू सन ने भी देखा, और वांग जी कैसे गुस्से में उसे देख रहा था, उसे समझ में आ रहा था, इसलिए न्यू सन ने उसे रोक कर रखा था। जिसके बाद जंग जो है ना वहाँ से चला जाता है, जंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद न्यू सन को वांग जी थका देते, कहता है तुम दूर रहो, ऐसे कहते वो क्लास में आता है, विंग को देखता है और विंग के पास आकर विंग के टेबल पे हाथ रखते हुए कहता है विंग वो कौन था, आखिरकार कौन था, किसके साथ आए थे, उसने तुम्हें चुमा क्यों, बताओ मुझे। विंग कहता तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी हो। तो वांग जी कहता विंग शट अप, मुझे जल्दी से बताओ वरना। विंग कहता वरना क्या, हम दोनों थोड़ी ना एक दूसरे के साथ थे जो मैं तुम्हें बताऊँ, और वैसे भी किस रिलेशनशिप के कारण तुम मुझे ऐसे पूछ रहे हो, हाँ किस हक से पूछ रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता विंग मैंने तुम्हें कल ही कहा था। विंग कहता मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुमने क्या कहा था। तो वांग जी कहता विंग तुम्हारी क्या याददाश्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है जो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता नहीं है, मैंने कह दिया ना, तुम जाओ, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। वांग जी कहता मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ विंग, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ। विंग कहता तुम खुद अपने एक्शन को देखो, तुम मुझे डरा रहे हो लान वांग जी, और मैं अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। वांग जी कहता विंग बस अपनी बुक्स को टाइटली पकड़ लेता है,
देन उसके बाद वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है और दूसरी तरफ घूम जाता है, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। क्लास स्टार्ट होती है, क्लास फिनिश होने तक वांग जी का गुस्सा ऐसा ही रहता है। विंग उसके बाद तो अपनी बुक्स को लेकर लाइब्रेरी की तरफ आ चुका था। लाइब्रेरी में आने के बाद विंग पढ़ने के लिए कुछ बुक्स लाने के लिए चला जाता है एक शेल्फ के पास। वहाँ पे जाकर विंग अपनी किताब को ऐसे निकाल कर ऐसे टर्न ही हुआ था कि उसके पीछे वांग जी खड़ा था और विंग को घूर जा। विंग क्या कर रहे हो? वांग जी जो था ना वो विंग को उसी शेल्फ के ऊपर पुश करता है। विंग कहता है वांग जी, बट वांग जी जस्ट विंग के ठुडी को ऊपर करता है, डायरेक्टली विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को कैप्चर करता है, दैन उसे किस करने लगता है। विंग इससे पूरी तरह से हैरान हो चुका था। विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी, विंग के हाथ से वो किताब नीचे गिर चुकी थी पूरी तरह से। विंग हैरान था। देन उसके बाद वांग जी विंग से दूर होता है। विंग कहता मैंने कहा था ना ऐसा ऐसा क्यों? जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता पता मुझे वो कौन था। विंग कहता क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। वांग जी कहता अच्छा नहीं बताना है, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी विंग के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे होता है ना पकड़ लेता है उस सेल्फ के साथ, एंड देन उसके बाद वांग जी विंग की ठुड़ी के साथ किस करना स्टार्ट करते हैं। विंग जो वांग जी को होता है ना कि ऐसे करते हुए कर रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। देन उसके बाद विंग से किस को ब्रेक करते हो, बताओ मुझे, वरना मैं जब तक ये सब करता रहूँगा तब तक कि तुम मुझे बता नहीं देते। विंग कहता मैं नहीं बताऊंगा। क्यों 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 बताओ? वो कोई भी हो। वांग जी कहता ओके कोई भी हो ना, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन फिर से किस करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी कंटिन्यूसली विंग को किस करे जाता, कंटिन्यूसली विंग को किस करा था, और विंग जस्ट होता है कि वांग जी को छोड़ने के लिए कह रहा था। एंड तभी वांग जी अपने जो दूसरा हाथ था जो नीचे ही था विंग के कमर के ऊपर, वांग जी विंग के जो शर्टिंग विंग ने की थी उस शर्टिंग के अंदर वांग जी अपने हाथ को घुसा देता है विंग के बेली के ऊपर हाथ फिर, जिसके कारण विंग की आंखें और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। एंड देन विंग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और वांग जी ब्रेक करते हैं। देन उसके बाद वांग जी का हाथ सीधा विंग के चेस्ट के ऊपर चला जाता है। चेस्ट के ऊपर पहुंचने के बाद वांग जी जोर से विंग को पिंच करता है, जिसके कारण विंग कहता वांग जी विंग को देखकर एक स्मॉक करते कहता बताओ मुझे, बताओ। विंग बस वांग जी को देखता है, अपनी होता है कि टिमटिमाती हुई रोदूसी आंखों से देखता है। वांग जी फिर से विंग के चेस्ट को ऐसे पिंच करता है। विंग कहता ऐसे 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 मत करो प्लीज़, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, मैं तुम्हारी, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है कि तभी वांग जी जो विंग के शर्ट के ऊपर से ही जो ना विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ता है एंड देन विंग के चेस्ट को अपने तीत में पकड़ लेता है, जिसके बाद विंग कहता नहीं, और वांग जी चेस्ट को ऐसे तीत से बाइट करता है, जिसके बाद विंग कहता ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। बट वांग जी कहता बताओ मुझे वो कौन था, बताओ मुझे। विंग कहता वो मेरा, तो वांग जी कहता बोलो वो कौन था जिसने तुम्हें फोरहेड के ऊपर किस किया, कौन था जिसका हाथ पकड़कर तुम यहाँ पर आए थे, आखिरकार वो कौन था, बताओ मुझे। विंग कहता वो मेरा। वांग जी जस्ट विंग के दूसरे चेस्ट को जोर से खींचता है। विंग कहता वो मेरा, ऐसे कहते विंग जस्ट बोल रहा था, बट वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर खींचे जा रहा और विंग ऊपर से ही होता ना, विंग ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी तो वो टी शर्ट होता है ना कि वाइट कलर की थी, तो अंदर से विंग के जो चेस्ट थी ना वो दिख रही थी, क्योंकि वांग जी का वहाँ पे सलाइवा लग चुका था इसके कारण। एंड वांग जी देखते हुए वांग जी के फेस के ऊपर एक स्मक था पूरी तरह से, अंदर विंग के चेस्ट को बार बार खींचे जा रहा था अपने दांतों की मदद से, एंड देन बाइट भी करे जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ते को था, बोलो कौन था, ऐसे कहते वांग जी विंग की ईयर के पास जाता है, विंग की ईयर के ऊपर बाइट करता है और विंग इससे अराउज हो रहा था। विंग को अजीब सा फील हो रहा था, हाँ पहले तो तकलीफ हो रहा था बट अभी अराउज हो रहा था। एंड वांग जी उसे बार बार पूछे जा रहा था, बार बार बोलो। वो मेरा भाई ऐसे ही विंग कह रहा था, बट आगे वो शब्द को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांग जी विंग के कंटिन्यूसली जो कान के पास होता है ना अपनी गहरी गहरी सांसों को छोड़ रहा था, इसके कारण विंग की आंखें बंद हो चुकी थी। एंड देन वांग जी के हैंड्स जो थे ना, वांग जी का जो हाथ था ना वो विंग के लोअर पार्ट के ऊपर काम कर रहा था, विंग के कपड़ों के ऊपर से ही जो विंग का लिटिल लॉइन था ना उसके ऊपर ही वो ऐसे टच करे जा रहा था। विंग वो मेरा भाई है, जहाँ पे वांग जी तभी रुक जाता है, विंग की तरफ देखते जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी तभी विंग को छोड़ देता है, जिसके बाद विंग को ऐसे लगता है कि गर्माहट, उसके ज़िंदगी से गर्माहट ही गायब हो गई है करके विंग वांग जी को ब्लैंकली देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता ओ तुम्हारा भाई था, इतना चिपक क्यों रहा था तुमसे। विंग वांग जी को देख विंग कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि भाई साहब उसके अंदर जो जज्बात एहसास जो उमड़े हुए थे सडनली वांग जी ने छोड़ दिया था। अब विंग को लग रहा है कि उसने क्यों ही बताया जांग चंग के बारे में, क्यों ही बताया, वो भाई है करके क्यों ही बताया, विंग को यही लग रहा था। वांग जी बस विंग के फेस के पास आता है और धीरे से सहलाता है, जिसके कारण विंग अपनी आंखों को बंद करता है और वांग जी कहता है हाँ, तुम्हारे अंदर मेरे अलावा किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, याद रखना। विंग कहता कि क्यों, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया था तुमने तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो ऐसा क्यों। जहाँ पे वांग जी उसे देखते को था, क्योंकि आई वॉन्ट यू,
विंग कहते मैं समझा नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है? हाँ, आई डोंट वॉन्ट यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फंग जी बस विंग के ठुडी को ऊपर उठाता है और विंग के फेस के ऊपर जो ना अपनी उंगली को ऐसे फिराते हुए कहता है, तुम्हें ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो, बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, याद रखना, वरना इतनी मशक्क़त मैं कभी नहीं करता। विंग कहता मैं कुछ समझा नहीं। फंग जी कहता तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग को छोड़कर वहाँ चला जाता है। विंग उस बुक शेल को ऐसे होता है ना कि बुक शेल से टिका हुआ था ना, विंग उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि ये पागल हो गया लगता है कि कैसे कैसे हरकतें कर रहा था मेरे साथ, सच में वो मुझे चाहता भी नहीं और ऐसी हरकतें कर रहा है, कितना पागल है ना ये। ऐसे कहते विंग बस यही सोचे जा रहा था। उसके बाद विंग क्लास करने के लिए फिर से आ जाता है। क्लास होने के बाद जंग चंग वापस आता है विंग को लेने के लिए। तो विंग जंग चंग की तरफ देखता है और उस दूसरी तरफ वांग जी को देखता है। वांग जी जो विंग को घूरे जा रहा था, जहाँ पे जंग चंग था, क्या हो गया तुझे? विंग कहता कुछ नहीं। जंग चंग कहता अबे कुछ हुआ है, बोल तो मुझे। हाँ मैं तेरा भाई हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे साथ सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड देन जो कोई भी है उसका मुँह तोड़ डालूंगा। विंग कहता चल। जंग चंग विंग का बैग ले लेता है और कहते हम वो दोनों चलना स्टार्ट कर देते। अब वांग जी को देखते, वांग जी अपनी बाइक को छोड़कर वो विंग के और जंग चंग के फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों को फॉलो कर रहा था। जंग चंग लाइक विंग वो लगता है तेरा बॉयफ्रेंड तुझे फॉलो कर रहा है। विंग तो वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जंग चंग कहता हाँ वो वही मिलान वांग जी। विंग बस कहता छोड़ो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहता घर तक आने के बाद वो छोड़ कर चला जाता है क्योंकि वांग जी देखने के लिए आया था। विंग कुछ करेगा तो नहीं है, करेगा सच में उसका भाई है ना, तो वांग जी यही सोच रहा था इसलिए आया था। फिर ऐसे करते हुए दिन बाय दिन और ज़्यादा पास आउट होना स्टार्ट हो जाते क्योंकि जंग चंग डेली आ रहा था और छोड़कर जा रहा था। जहाँ पे जंग चंग थोड़ी अजीब अजीब सी हरकतें भी करने, मतलब होता है ना कि विंग के हाथों को किस करना, विंग के फोrehead पे किस करना, विंग के हाथ को पकड़ कर चलना, विंग के बैग पकड़ के चलना, विंग के कपड़ों को संभालने का एक्टिंग करना, सब कुछ वांग जी के सामने किया था। बट विंग ने अभी तक नहीं बताया था जंग चंग को कि मैंने बता दिया कि तुम उसके गगा हो करके, और इसके कारण जंग चंग जो भी हरकतें करता था इसकी सज़ा हमारे विंग को लाइब्रेरी में मिल जाती थी। विंग लाइब्रेरी के कोने में बस सिमट जाता था क्योंकि वांग जी उसके ऊपर हर जगह पे अच्छा उसने तुम्हारे नेक के ऊपर टच किया था ना, मैं भी टच करके देखना चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक के ऊपर अपने वार करना स्टार्ट करते, बाइट पे बाइट छोड़े जाता था। अच्छा उसने तुम्हारे फोrehead पे किस किया ना, ठीक है मैं भी करता हूँ। इसके कारण वांग जी विंग के फोrehead के ऊपर इतने सारे किस्से छोड़ देता था कि भाई साहब ये क्या, विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। अगर जंग चंग ने विंग के कॉलर को संभाला, कॉलर के ऊपर जंग चंग ने विंग के हाथ के ऊपर किस किया, तो वांग जी विंग के हाथों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहा था हर जगह पे। एंड इसके कारण विंग लाइक ए भगवान, यही इंसान साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है कि ये जेलस हो रहा है करके, बट ये बोल क्यों कुछ नहीं रहा है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। बट टाइम बीत चुका था, सेमिस्टर गुजर चुका था। इसके कारण अभी सेमिस्टर्स के लास्ट कुछ फ्यू 5 to 6 डेज़ बचे थे। इसलिए विंग जो था ना अभी प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ था अपनी माँ के साथ। उसकी माँ बस कहती कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं सर। जहाँ पे कहता बट अभी भी तो उसने ट्रांसफ़र लिया था, और अभी वो कहते सर आपने उसे जो ऑप्शन दिया था एक अच्छी जगह पर आकर बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने का, क्योंकि ये शहर का कॉलेज है तो यहाँ पे हमें लगा था बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, बट मेरा बेटा अगर यहाँ पर कंफर्टेबल ही नहीं है तो हमारा यहाँ पर रहने का क्या ही फ़ायदा होगा। इसलिए विंग की मॉम लाइक वाह ये सब बोल देती है। दैन उसके बाद विंग अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था और विंग भी ये सारी चीज़ों को सुन रहा था और विंग को पता नहीं अजीब लग रहा था। उसने अपनी माँ से पहले जो हड़बड़ी में कह भी तो दिया था स्टार्टिंग में कि हाँ अगर कुछ नहीं होता है तो वो चलेगा, अब देखो ना कुछ हुआ ही नहीं है तो अब जाना ही पड़ेगा। विंग यही सोचता है और अब सेमिस्टर के कुछ 5 दिन ही बचे हैं तो उसकी माँ ये सारी ट्रांसफ़र वाली प्रोसीजर करने के लिए यहाँ पर आई है। बट अब वांग जी वो कुछ कह ही नहीं रहा है बिल्कुल भी नहीं। वो मैं पहले की तरह हो गया हूँ बट फिर भी वो मेरे पास आता है। मैं पहले की तरह अब चश्मे को भी लगाता है फिर भी मेरे पास आता है। मैं भोंदू की तरह दिखने लगा हूँ फिर भी वो मेरे पास आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, या बस मेरा इस्तेमाल कर रहा है। शायद इस्तेमाल ही कर रहा होगा, वरना इतने 3 महीने हो चुके हैं जंग चंग कब से उसे प्रोवोक कर रहा था बट फिर भी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं कहा। बस आकर मुझे पनिशमेंट करने का दावा करता है। हर बार मुझे लाइब्रेरी से लेकर क्लासरूम तक वो पनिश करता है। बट अब ऐसे कहते विंग जिस अपनी माँ को देखता है उसकी माँ कहते हैं क्या हो गया विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है जी माँ। उसकी माँ कहता है फिर चलो। देन विंग जिस कहता है माँ ठीक है मैं आ जाऊँगा माँ, आप चले जाइए ना, मैं क्लास की तरफ चला जाता। उसकी माँ विंग क्लास में क्यों। विंग कहता बस ऐसे ही माँ, वैसे भी अब 4-5 दिनों का ही तो कॉलेज है ना। तो उसकी माँ कहता है ठीक है आ जाना।
उसके बाद विंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद विंग जो है ना क्लास की तरफ आता है और क्लास में देखते हैं जहाँ पे वांग जी जैसे ही विंग को देखता है ना वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वांग जी बस खड़ा हो जाता है, विंग की तरफ आने लगता है। इसके कारण जो वेंचाओ था ना वो कहता है वांग जी क्या कर रहा है यार, तो हर बार उसके करीब चला जाता है। तभी पीछे से शुयांग आता है विंग कहता है हाय। शुयांग कहता ये प्रिंसिपल सर ने तुम्हें डॉक्यूमेंट दिए, मैंने सुना कि तुम यहाँ से ट्रांसफ़र ले रहे हो करके। विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हो, क्यों ना अब हम दोनों कितने अच्छे दोस्त बन चुके, मेरे बॉयफ्रेंड भी तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त बन चुका है और तुम 20 सेमेस्टर में आए थे और 20 सेमेस्टर में ही गायब, मतलब ये सेमेस्टर खत्म होने का तो गायब होने वाले हो। विंग कहता हाँ वो मैं जाने वाला हूँ। तो कहता विंग बट क्यों। विंग अपने चेयर के ऊपर बैठते हुए कहता है कि बस ऐसे ही, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। वो कहता विंग यार ऐसे कैसे कर रहे हो, हाँ बहुत मुश्किलों के बाद तुम मेरे दोस्त बने थे यू नो ना। तो विंग कहता हाँ मुझे अभी भी याद है वो पार्टी, उस पार्टी में हम दोनों दोस्त बने थे। शुयांग कहता हाँ वही तो विंग, और तू अब जाने वाला है मैं तुझसे कैसे मिलूँगा। तो विंग कहता हम कॉल पे बात करेंगे ना। तो हमारा शुयांग कहता अरे यार हम कॉल पे कितना भी बात करें बट मिलके एक दूसरे के सामने रहते हैं ना तो अलग बात होती है, उसके बाद कॉल में क्या पता हम कुछ सालों के बाद एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देंगे, ये सही रहेगा क्या। तो विंग कहता हाँ पता है। और हमारा शुयांग विंग से कहता प्लीज़ विंग मत जाओ ना, प्लीज़ विंग मत जाओ ना, नेक्स्ट सेमेस्टर को भी यहीं पे रहो ना विंग, हाँ विंग प्लीज़। बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। जहाँ पे शुयांग कहता विंग कहता आप भी तो 1 साल के बाद चले जाओगे ना, अब तो बस 1 साल हो तो हो कहता है तो मेरे लिए 1 साल रुक जाओ ना, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड को भी अच्छा लगेगा विंग प्लीज़। बट विंग कहता नहीं हमने फैसला ले लिया है। तो शुयांग उस डॉक्यूमेंट को देखते कहता सच में यार तुमने अपने टीसी निकालने का पूरा फैसला ले ही लिया है, सर ने बता दिया है मुझे। विंग कहता और ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि जहाँ पे वांग जी ने वेंचाओ को दूर तरफ होता ना कि भाई तू निकल यहाँ से, ऐसे करते हुए वांग जी सामने आ चुका था और शुयांग एंड विंग की बातों को सुन रहा था। और जैसे ही वांग जी ने ये बातें सुनी तो वांग जी की आंखें बिल्कुल वाइडन हो चुकी थी कि ये क्या बकवास है। हाँ उसने विंग को वहाँ से लाने के लिए इतनी मेहनत की, सर के सामने हाथ जोड़े पैर पकड़े और यहाँ पे ये बंदा फिर से वहाँ पे रिटर्न जाने की बात कर रहा है। जहाँ पे वांग जी जल्दी विंग के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जिसके बाद शुयांग बस कहता है ओ हाय लान वांग जी बस ऐसे कहता है। देन कहता है ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे शुयांग जस्ट विंग के सामने वो डॉक्यूमेंट को रखा हुआ था। तो विंग जल्दी से अपने हाथ को रखता है बट वांग जी विंग के हाथ को हटाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, मेरा डॉक्यूमेंट है। वांग जी कहता शट अप मुझे देखने दो। ऐसे कहते वांग जी उस डॉक्यूमेंट को ले लेता है और पढ़ने लगता है और जिसके बाद ये क्या बकवास है। विंग कहता वो मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। वांग जी कहता कितनी बार ट्रांसफ़र लोगे, अभी तो सेमेस्टर में ट्रांसफ़र लिया था ना, क्या तुम्हारे पास ट्रांसफ़र लेने का ही काम धंधा है क्या तुम्हारे पास। विंग कहता तुम्हें क्या करना है, ये मेरी मर्ज़ी, वैसे भी मैं यहाँ क्यों रहूँगा भला, मैं अपने यूनिवर्क में ही चला जाऊँगा, यहाँ पे मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। हाँ ऐसे कहते विंग अपने डॉक्यूमेंट को खींच लेता है। वांग जी कहता नहीं, ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ झुकता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, मुझे फिर से तुम डरा रहे हो क्या, पागल हो गए हो क्या। जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और कहता मैंने कहा नहीं जाओगे। विंग कहता तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, तो मैं तुम्हारी बात मानूँ, ना ही तुम मेरे फ्रेंड हो और ना ही बॉयफ्रेंड, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूँ। तो वांग जी कहता हाँ व्हाट द हेल। ऐसे कहते वांग जी अपने सर को होता है ना ऐसे बालों को खींचते हुए विंग की तरफ गुस्से में देखने। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम। हाँ शुयांग कहता दूर रहो उससे, तुम क्या उसे परेशान कर रहे हो, उसकी मर्जी, उसे जाना है तो वो जाएगा ना, तुम्हारी बात क्यों सुनेगा, ऐसे भी तुम हो ही कौन। हाँ उसे बस परेशान करते रहते हो लान वांग जी तुम। वांग जी कहता शुयांग बीच में बात मत करो ओके, तुम सीनियर हो इसलिए सीनियर होने का मैं लिहाज कर रहा हूँ बट आगे से नहीं, समझे ना, दूर रहो, हम दोनों का मैटर है तो हम दोनों देख लेंगे। तो शुयांग कहता है कहाँ से तुम दोनों का मैटर है, अगर तुम दोनों का मैटर है तो दोनों को साथ में बात करनी चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा लगता नहीं है, तुम उसे बुली करते हो और कुछ भी नहीं। वांग जी जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था तब तुम कहाँ चले गए थे, तब तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था ना। हाँ वांग जी विंग की तरफ देखता है, जिसके बाद वांग जी शुयांग कहता मुझे तो लगता है ये तुम्हारे कारण ही वो यहाँ से जा रहा है, क्योंकि तुमने उसे इतना ज़्यादा छेड़छाड़ जो कर ली है तब क्या करेगा वो यहाँ पर रहकर। हाँ तुम्हारे कारण उसे जाना ही तो पड़ेगा ना। वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग अपनी मुंडी को दूसरी तरफ कर देता है, क्योंकि रीज़न तो यही था ना, वांग जी के कारण ही तो विंग यहाँ से जा रहा है, जिसके कारण वांग जी विंग से कहता है विंग कि ये सही कह रहा है। विंग बस खड़े होते हुए कहता हाँ मुझे क्लास में आना ही नहीं चाहता और विंग डॉक्यूमेंट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी आकर विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता विंग उसे क्या कर रहे हो, वांग जी सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो वांग जी कहता विंग बताओ मुझे क्यों जा रहे हो। विंग कहता क्यों ना जाओ। हाँ वांग जी उसे देखते हैं और विंग के कमर में हाथ करते हैं। विंग मेरे कारण जा रहे हो। विंग कहता हाँ तुम्हारे कारण नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम बस मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, जब देखो तब तुम मेरा फ़ायदा उठाते हो और मुझे खोपचे में लेकर जाकर कुछ ना कुछ करते रहते हो। क्या ये सही है तुम्हारी बातें, तुम ऐसा मेरे साथ खोपचे में जाकर क्यों करते रहते हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। हाँ तुम मुझसे प्यार
प्यार नहीं करते हो, फिर भी वो सारी चीज़ें कर रहे हो। ये सब कुछ तो लोग अपने पार्टनर के साथ करते हैं ना, बट तुम हर बार मेरे साथ वो सारी चीज़ें करते रहते हो, और तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और विंग के जो फेस के ऊपर धीरे से हाथ रखते हुए था, विंग प्लीज़ ना मत जाओ ना, प्लीज़ विंग। विंग कहता क्यों ना जाऊँ, मेरी मर्जी, मैं जाऊँगा, मेरी मर्जी, मुझे जहाँ सीखना, मुझे पढ़ाई करनी होगी, मैं वहाँ पढ़ाई करूँगा, मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनूंगा भला, तुम हो कौन। जहाँ पे वांग जी की आंखों से एक आंसू की बूंद गिर जाती है और कहता विंग प्लीज़ ना मत जाओ ना। विंग वांग जी को देखता है और कहता तुम क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, और तुम ऐसे कहते जो ना। विंग वांग जी की आंखों की तरफ देखते क्योंकि वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग समझ नहीं पाता, सारे क्लासरूम भाई खड़े होते हुए देख रहे थे, कुछ लोग वीडियोस भी बना रहे थे, भाई ये किस तरह के प्रपोजल चल रहे हैं इन लोगों के। जहाँ पे वांग जी क्लियर तरीके से बोल नहीं रहा था और विंग समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग चाहता है कि वांग जी की तरफ से क्लियर आंसर हो, और वांग जी लाइक अपने मतलब होता नहीं कि ऐसे अपने हरकतों से बता रहा है, बट विंग समझ थोड़ी ना पाएगा, भाई हमारा विंग थोड़ा सा बहुत दुई है। जहाँ पे वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मत जाओ ना। विंग कहता मैं जाऊँगा, छोड़ो मुझे, ऐसे कहते हुए जो ना विंग बोल रहा था, बट वांग जी होता है ना वो क्लासरूम में सबके सामने विंग को किस कर देता है, जिसके बाद सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और ज़ोर से चीयर करते ओ ऐसे कहते वो चीयर करे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद वांग जी विंग को थोड़ा सा दूर करता है और दूर करने के बाद कहता है विंग तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। विंग कहता पागल कहीं के, अब तो तुमने सबके सामने भी कर दिया, पागल हो एक नंबर के, तो तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी है, पहले भी ऐसा ही किया था, अभी भी ऐसा ही किया था। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ से हाथ छुड़ाकर वैसे ही जा रहा था कि तभी वांग जी फिर से दौड़ते हुए जाता और विंग को बैक से हक कर देता। विंग तुम समझते क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से बात यहाँ पर लेकर आए थे, कितने मुश्किलों के बाद। विंग कहते क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वांग जी बस उधर विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और लाइक कहता विंग मैंने इस कॉलेज में तुम्हें लाने के लिए अपने प्रिंसिपल सर के सामने एक बताया था उनको कि तुम कितने बेस्ट स्टूडेंट हो करके, तुम्हें हमारे यहाँ पर होना चाहिए, हमारे बेस्ट कॉलेज में होना चाहिए करके, इसलिए तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए तो तुम यहाँ पर आए थे। मैंने कितने ज़्यादा किया था। विंग कहता क्यों किया, मैं वहीं पे थी, ठीक था ना, अगर मैं वहाँ पर होता ना मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, जहाँ पर यहाँ पर रहने के बाद मुझे जितनी तकलीफ हुई है वहाँ रहता तो कोई तकलीफ नहीं देता मुझे, तुमने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है, तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हुआ है। वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, प्यार। जहाँ पे विंग साइलेंटली वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता ये तुम क्या कह रहे हो। तो वांग जी कहता जो तुम्हें सुनना था वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उस झील के किनारे, जब तुम ड्राइंग कर रहे थे, हर चीज़ को महसूस करके ड्राइंग कर रहे थे, उसके बाद से मैंने 5 दिनों तक तुम्हें कंटिन्यूसली फॉलो किया था। देन उसके बाद मेरे अंदर जो एहसास थे ना विंग, उसी टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ विंग, तब से। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो विंग, प्लीज़। विंग बस वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे विंग को नहीं पता अब वो क्या कहे, विंग को नहीं पता है, पर फिर भी विंग कहता मुझे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहता विंग आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे पहले ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मैं उस दिन मेरे दोस्त मेरे साथ थे, इसलिए मैं घबराहट में मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अब मैं तुम्हें खुद प्रपोज कर रहा हूँ विंग, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग कहता आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वांग जी कहता विंग अपने हाथ को वांग जी के गले से वो जल्दी से छूटता है और कहता आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है और वांग जी कहता विंग ऐसे मत करो ना विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग ऐसे कहता, बट विंग वहाँ से जाने लगता है, जिसके कारण सारे लोग वांग जी को देखने लगते हैं। कहते ओ माय गॉड, जब इस हैंडसम डूड को विंग ने प्रपोज किया था तो वांग जी ने जो है ना रिजेक्ट कर दिया था, अब देखो इस लड़के ने ये भोंदू ने आखिरकार उसे रिजेक्ट कर दिया। ओ माय गॉड, सीरियसली कहते हैं ना कर्मा रिटर्न आता है करके। ओ माय गॉड लान वांग जी, अब देखो ये कैसे रो रहा है, आखिरकार इसके पास कर्मा वापस आ गया और वो रिजेक्ट हो गया। ऐसे कहते बहुत सारे लोग बहुत गॉसिप कर रहे थे, बहुत सारे लोग, जहाँ पे वांग जी के दोस्त उसके पास वांग जी तो ठीक है ना। वांग जी कहता है क्यों यार क्यों, मुझे पहले उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मुझे उसके ऐसे वैसे उसे छेड़ना नहीं चाहिए था, उसके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये सब क्यों हुआ क्यों। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस यही सोच रहा था, वो रो रहा था, उसका दोस्त न्यू सन वांग जी को हक कर देता है। वांग जी मुझे नहीं पता था यार तू उससे प्यार करता है करके। वांग जी कहता मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है, मैंने ही सब कुछ बर्बाद करके रखा है, सब कुछ।
ऐसे कहते जो ना वांग जी बस रोने लगता है। न्यू सन उसे हक करता है, वेंचा भी आता है और कहते वांग जी कोई नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से हम उसके कॉलेज जाएंगे, हम उसके कॉलेज जाएंगे वांग जी, वो हमारे कॉलेज के आ गया, हम उसके कॉलेज जाएंगे और उसे फिर से प्रपोज करेंगे, उसके पीछे पड़े रहेंगे, देखना वांग जी। वांग जी कहता क्या पता अब वो शायद मुझसे प्यार ही नहीं करता होगा। ऐसे कहते जो वांग जी रो रहा था, वो रो रहा था, जहाँ पे शुयांग मतलब हमारा शुयांग बस दूसरी तरफ देखता है, दूसरी तरफ जैसे ही देखता है ना वो देखकर हैरान था। और उसके बाद शुयांग बस कहता हाँ ये क्या हो रहा है। ऐसे कहते शुयांग बस देखने लगता है, जहाँ पे अभी हम विंग को देखते हैं। विंग जो गया था ना वो सीढ़ियों पे जाकर रुक चुका था, बस वहीं पे रुका हुआ था, क्योंकि वो वांग जी को भी एहसास दिलाना चाहता था जब कोई रिजेक्ट करता है तो कितना हर्ट फील होता है, कितना बुरा लगता है। इसलिए विंग अभी चल कर आया था, जहाँ पे विंग चल कर आने के बाद होता है ना, जहाँ पे वांग जी तो अपने सर को नीचे करे हुए था, जो वांग जी के दोस्त देखते हैं, जहाँ पे न्यू सन जो वांग जी को विंग की तरफ देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। बट विंग वांग जी के सामने टिश्यू को बढ़ाते हुए टिश्यू दे देता है। वांग जी उस टिश्यू को देखता है और वो चुपचाप से ले लेता है और अपने आंखों से आंसू पोंछ लेता है और कहता है न्यू सन मैं क्या करूँ यार, क्या वो मुझे सच में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे कहते वांग जी रोते जा रहा था। विंग घुटनों के बल ऐसे बैठ जाता है। तन उसके बाद लाइक होता वांग जी के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है, बट फिर भी वांग जी कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जहाँ पे सब लोग देखे जा रहे थे, जहाँ पे विंग जो होता है ना वांग जी के सामने फिर से टिश्यू का बॉक्स को रख देता है, जहाँ पे वांग जी उस बॉक्स से बस 2 बार टिश्यू लेता है। देन उसके बाद कहता है लगता है शायद मैं किसी के प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, मुझे पहले उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मुझे रिजेक्ट करना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता था इतना मुझे हर्ट फील होगा, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे अलावा कोई बर्बाद कर भी सकता है क्या, मैं मनुष्य हूँ मनुष्य। तभी विंग वांग जी के फेस को ऊपर करता है, जिस कारण वांग जी अपनी रोती हुई आंखों से विंग की तरफ देखता है। जिसके बाद वांग जी ऐसे वो कहते सीधा विंग के ऊपर ही कूद जाता है, जिसके बाद विंग तो भाई ज़मीन पर लेट चुका था और वांग जी उसके ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी क्या कर रहे हो, चोट लग जाएगी मुझे। वांग जी विंग तुम सच में तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए हो क्या। तो विंग कहता हाँ मैं वापस आ गया, पर तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता क्या विंग तुम सच में वापस आ गया। ऐसे कहते वांग जी जो विंग को हक कर लेता है ज़मीन पर लेटे हुए, सब लोग देख रहे थे। वांग जी कहते तुम कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी विंग, आई लव यू विंग, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा, वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हर, तुम कैसे भी हो विंग, मुझे पसंद हो, बस मुझे पसंद हो विंग, तुम स्टार्टिंग से मुझे पसंद हो। विंग कहता हाँ मैं समझ गया हूँ। तो वांग जी कहता तो क्यों गए थे, क्यों। तो विंग कहता मैं तो आपको भी एहसास दिलाना चाहता था कि जब कोई रिजेक्ट करता है तो कितना दर्द होता है, देखा कितना दर्द हुआ ना। तो वांग जी कहता हाँ दर्द हुआ, मैं कभी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूँगा विंग, कभी भी नहीं। तो विंग बस कहता सच में ना। तो वांग जी कहता हाँ मैं कभी नहीं करूँगा तुम्हें रिजेक्ट विंग, कभी रिजेक्ट नहीं करूँगा। ऐसे जो वांग जी कहता है, जिसके बाद विंग स्माइल करता है और कहता है मैं भी नहीं। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के फोरहेड से लेकर चिक्स से लेकर लिप्स तक पूरी जगह पे चुमाचाटी करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग हंसते कहता है क्या कर रहे हो, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। वांग जी कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विंग, लोग देख रहे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तुम मेरे हो, बस मेरे। ऐसे कहते वांग जी हर जगह पे उसे किस करने लगता है। देन सब लोग क्लासरूम के जितने भी लोग थे बाहर आकर चिल्लाते कहते ओ माय गॉड, आखिरकार तुम कपल बन गए, इतना फुल ड्रामा के बाद आखिरकार तुम कपल बन ही गए गाइस। ऐसे कहते सब लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, वीडियोस पोस्ट कर रहे थे कि हाँ हमारे क्लास के न्यू कपल्स, जहाँ पे इतने ज़्यादा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी हमारे क्लासरूम में क्लासमेट एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसी वैसी बहुत सारी बातें होने लगती है। उसके बाद वांग जी और विंग बस होता है कि बाहर जो है ना पेड़ के पास चुपचाप से बैठे हुए थे, क्योंकि उन दोनों को मिल चुकी थी एक पनिशमेंट। बट विंग एंड वांग जी दोनों खुश थे, क्योंकि विंग के हाथ ऊपर थे, जहाँ पे विंग के हाथ में जो एक होता है ना कि पानी की एक लकड़ी थी, जिसके दोनों साइड पे जो ना पानी लटक रहे थे बकेट में, और वांग जी के साथ भी सेम थे, क्योंकि इन लोगों ने आज जो किया था प्रिंसिपल ऑफिस के पास तक खबर पहुँची जाएगी। और ऊपर से कॉलेज में जो होता है ना कि CCTV फुटेज होते हैं और प्यून वगैरह जो होते हैं उन लोगों ने देख लिया था कि ये चल क्या रहा है, इसलिए इन दोनों को सज़ा मिल रही थी। बट विंग एंड वांग जी दोनों खुश थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना विंग, तुम रहने दो, मैं तुम्हारी जगह पे तुम्हारे भी उठा लेता हूँ। विंग कहता नहीं हम दोनों को सज़ा मिली है। तो वांग जी कहते ये मेरी गलती है। विंग कहता नहीं ये मेरी भी गलती है। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग कहता वैसे भी अब सेमेस्टर खत्म ही तो हो चुका है ना। वांग जी कहता तुम बताओ ना तुम नहीं जाओगे ना विंग। विंग कहता कह तो चुका हूँ ना नहीं जाऊँगा, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा भला आखिरकार।
ऐसे विंग स्माइल करता है और हम क्लासरूम के सारे बच्चों को देखते हुए कहता ओह माय गॉड यार, देखो ये दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना, सच में सज़ा लेते हुए भी कितना बातें कर रहे हैं। एंड उन लोगों की वीडियोस बनाते जा रहे थे लोग और हंस रहे थे और कह रहे थे हाँ हाँ अकेले टाइम बिताने का वक्त मिल गया, हाँ हाँ अकेले अकेले, ऐसे कहते जना विंग को और वांगजी को वो लोग बोले जा रहे थे, जिस कारण विंग शर्मा रहा था और वांगजी भी थोड़ा लाइक ओ माय गॉड सारे क्लासरूम को पता है, ऐसे उसका बिल्कुल नेचर था। फिर उसके बाद उनके क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कॉलेज फिनिश हो जाता है। अब कॉलेज फिनिश होने के करीबन 3 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग अपने घर पर जो ना अपने फ़ोन को देखे जा रहा था, क्योंकि विंग को आज वांगजी का एक भी मैसेज नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं। तब विंग की माँ उसके पास आती, विंग गार्डन को क्लीन करना है बेटा, कितना वक्त लगाओगे, हाँ कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर, तुम बार बार उस फ़ोन को क्यों देखे जा रहे हो, अगर तुम ऐसे ही उस फ़ोन को देखते रहे ना मैं फ़ोन की डब्बी को उधर फेंक दूंगी। फिर कहता माँ, उसकी माँ कहता क्या, मुझे पता है कि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है करके, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी माँ को इग्नोर करोगे। फिर कहता ऐसा नहीं है माँ, उसकी माँ कहता हाँ हाँ रहने दो, ऐसे कहता। तभी चेंग आते कहता विंग आ भी जाओ ना, मैं 2-3 दिन ही यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो विंग कहता ठीक है आ रहा हूँ, ऐसे कहते विंग फ़ोन को रख देता है। देन उसके बाद अपने मॉम एंड चेंग के साथ आकर गार्डन को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। गार्डन के अंदर सारे पेड़ पौधों को लगाना स्टार्ट कर चुका था, तो वो ऐसे ही करे जा रहा था। तभी जांग चांग खड़ा होता है और वो तो अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर ही रहा था कि उसका ध्यान चला जाता है गेट के पास जहाँ पे वांगजी खड़ा था। वांगजी जांग चांग को देखता है। देन उसके बाद जांग चांग कुछ बोलने ही वाला था कि वांगजी इशारा करता है कि ऐसे करते हो, जिसके बाद जांग चांग बस कहता है तुम आ जाओ, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांगजी धीरे धीरे अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग कहता माँ वो वाली मिट्टी दे दीजिए ना माँ, पेड़ के ऊपर डाल देता हूँ, माँ दे दीजिए ना, खाद को दे दीजिए ना माँ। जहाँ पे वांगजी उसके हाथ में अपने हाथ को दे देता है। जिसके बाद विंग कहता है ये क्या है माँ, ऐसे कहते विंग जैसे ही टर्न होकर देखता है तो वो वांगजी को देखता है और विंग कहता है वांगजी, ऐसे कहते विंग जल्दी से होता है ना वांगजी के ऊपर कूद जाता है, जिसके कारण वांगजी लाइक ओह माय गॉड, वांगजी लाइक विंग को संभालता है अपने, मतलब संभालता है अपने बाहों में। एंड देन उसके बाद वांगजी कहता है ओह माय गॉड विंग, तुम तो मुझे गिरा कर ही मानोगे। फिर कहते तुम आ गए, हाँ तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तुम कहाँ चले गए थे, हाँ तुमने कहा था कि तुम अपने अंकल से मिलने के लिए गए थे हो करके, तुम्हें इतना वक्त लगता है क्या वांगजी बताओ। जहाँ पे वांगजी विंग के बालों को सहलाते कहता ओके ओके बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बस अंकल को हमारे बारे में बताने के लिए गया था। विंग कहता हमारे बारे में, तो वांगजी कहता हाँ। तो विंग कहता तो फिर क्या हुआ, तो विंग कहता ऐसा कहता, तो वांगजी कहता तो अंकल मान गए। तो विंग कहता सच में, तो वांगजी कहता हाँ बस अंकल ने कहा है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और बिजनेस को टेक ओवर करना होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें हो सकती है। विंग कहता सारी चीज़ें मतलब, तो वांगजी कहता अगर मैं बिज़नेस को अच्छे से हैंडल करता हूँ तो हम दोनों की शादी हो जाएगी, और अंकल ने कहा है कि हमें पहले पढ़ाई पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हम जो चाहे अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो विंग कहता है सच में, वांगजी कहता हाँ सच में। तो विंग वांगजी के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करते कहता मैं बहुत खुश हूँ। तभी विंग की मॉम कहते जिसके कारण विंग एंड वांगजी दोनों जो दीवार से चिपके हुए थे वो सडनली इनकी तरफ देखता है। जिसके बाद वांगजी जल्दी से खड़ा होता है, विंग भी जल्दी से खड़ा हो जाता है। विंग कहता वो माँ, उसकी माँ कहता हाँ मैंने कहा था ना, जब से तुम्हें प्यार हुआ है, जब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना है, तब से तुम अपने माँ को भूल गए हो, अपने माँ के सामने ये सारी चीज़ें करने लगे हो। विंग तुम बदल चुके हो। विंग कहते नहीं माँ, मैं आपका पहले वाला ही तो प्यारा सा बच्चा हूँ ना। तो विंग की माँ कहता मैं अंदर जा रही हूँ, हाँ वांगजी बेटा खाना खाकर जाना। तो वांगजी कहता है ठीक है आंटी। विंग की मॉम रुकते कहता डोंट कॉल मी आंटी, यू कॉल मी ओनली मॉम, जैसे विंग बोलता है। जिसके बाद वांगजी कहता है जी मॉम, ऐसे वो कहता है। विंग की मॉम अंदर जा चुकी थी। जिसके बाद जांग चांग कहता हाँ मेरे भाई को ज़्यादा स्पॉइल मत कर देना, देखा छोटी छोटी चीज़ों से अगर वो जब स्पॉइल हो जाता है ज़्यादातर तो उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वांगजी कहता ठीक है, और वैसे मैं तो सोचता हूँ कि मैं उसकी डिमांड ज़्यादा पूरा करूँगा, इसलिए स्पॉइल करना चाहता हूँ। जांग चांग कहता है ठीक है तुम्हारी मुसीबत है, तुम संभालो, ऐसा कहते जांग चांग अंदर चला जाता है विंग की मॉम की मदद करने के लिए। जिसके बाद वांगजी कहता ओ तुम्हारे हाथ तो कितने मेसी है विंग। विंग कहता ओह इसमें से स्मेल आ रही है, सॉरी। वांगजी कहता कोई बात नहीं, चलो ये पेड़ लगाने में मैं मदद करता हूँ। ऐसे वो कहता है। उसके बाद वांगजी और विंग जस्ट पेड़ पौधों को चिपकाना मतलब लगाना स्टार्ट कर चुके थे, और विंग एंड वांगजी दोनों खुश थे। विंग की मॉम जो खिड़की से देखते हुए कहता हाँ लगा नहीं था, इसे आखिर में उसका प्यार मिल जाएगा करके। तो जांग कहता हाँ लव बाय का क्लास रूम, जहाँ पे उसकी माँ कहता है नहीं बेटा विंग को अपने क्लासमेट से प्यार हुआ है, ओके क्लासरूम से नहीं। तो न्यू सन कहता सॉरी हमारे जांग कहता सही कहा। ऐसे वो कहते हैं। देन विंग की मॉम जोर से चिल्ला विंग वांगजी अंदर आ जाओ बेटा खाना खाने के लिए, ऐसे वो कहते जिसके कारण ये दोनों के दोनों अंदर आ चुके थे। खाने के टेबल पे खाना लगा हुआ था। देन वो स्माइल करते हुए
खाना खा रही थी तभी वांग जी के अंकल का कॉल आता है, जिसके कारण वीडियो कॉल के ऊपर विंग बहुत ज़्यादा शर्माते हुए घबराते हुए वो बातें करने लगता है, जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है विंग मेरे अंकल तुम्हें खाने वाले नहीं है। विंग फिर भी डरते हुए कहता है क्या पता उन्होंने मुझे खा लिया तो, जहाँ पे कुरैन बस कहता है अरे अरे इसे डराओ मत वांग जी। वांग जी कहता आप डरा रहे हो अंकल आपकी क्रूअल आवाज़ से, जहाँ पे कुरैन कहते मेरी आवाज़ ही ऐसी है। ऐसे कहते वो ऐसे वैसे बातें करना स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद ये फैमिली डिनर ख़त्म होता है। उसके बाद विंग की मोम कहते कि वैसे वांग जी रात के 11 बज चुके हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ से कहीं जाना चाहिए करके। तो वांग जी कहता हाँ, जिसकी उसकी माँ कहते तुम हॉल में सो जाना वांग जी। फिर वांग जी कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद ऑफकोर्स वांग जी जंग चंग के साथ हॉल में तो सोता है, बट करीबन जब जंग चंग सो जाता है ना तो वांग जी धीरे धीरे करते हुए विंग के कमरे में आ जाता है, डोर पे नॉक करता है, जिस कारण विंग तो सोया नहीं था। और वांग जी जैसे ही कमरे में आता है ना, विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, माँ ने देख लिया तो। वांग जी कहता देख लिया तो क्या उन्हें नहीं पता है हमारे बारे में। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग के कमरे में हाथ डाल विंग को अपनी तरफ खींचते कहता बताओ ना नहीं पता है। विंग कहता वांग जी कहता क्या। विंग कहता हाँ हाँ वो हम सब शादी के बाद करेंगे। तो वांग जी हंसते कहता ओह शादी के बाद। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ठीक है। तो विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता हाँ। जिसके बाद वांग जी कहता मैं तो बेड पर सोने के लिए आया हूँ। ऐसे कहते वांग जी बेड पर जाकर लेट जाता है। विंग कहता नहीं तुम मेरे बेड पर नहीं सो सकते, जाओ नीचे सो जाओ। बट वांग जी कहता मैं तो सोना चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बेड के ऊपर सो जाता है। देन उसके बाद वो विंग को मना कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता उठो उठो उठो, तभी वांग जी विंग को अपने ऊपर खींचता है। देन उसके बाद विंग को नीचे फ्लिप कर देता है और वांग जी विंग के स्टमक के ऊपर अपने सर को रखते कहता मैं तो सो रहा हूँ। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम हाँ। तो वांग जी कहता कुछ नहीं। ऐसे कहते वांग जी विंग के स्टमक के ऊपर सर को रख देता है। देन वांग जी विंग बस गहरी सी ब्रीथिंग देता है, बट तभी वांग जी की फिंगर जो विंग की नाभि थी ना उसके ऊपर ऐसे चलने लगती। विंग कहता हाँ ये क्या कर रहे हो वांग जी। वांग जी कहता कुछ भी तो नहीं। विंग कहता वांग जी, बट वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहता अब मैंने क्या कर दिया। तो विंग कहता तुम मुझे छेड़ रहे हो। वांग जी कहता मैं मेरे प्यारे से विंग को छेड़ रहा हूँ क्या। तो विंग कहता हाँ तुम छेड़ रहे हो। वांग जी कहते ठीक है नहीं छेड़ूंगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के स्टमक के ऊपर छोटा सा किस करता है, बट विंग छेड़ चुका था, ज़्यादा ही छिड़ा हुआ था, इसलिए विंग वांग जी के उतने की शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचता जिसका वांग जी उसके ऊपर था। और विंग कहता मुझे बस तुमसे किस चाहिए। तो वांग जी कहता क्यों नहीं ज़रूर। ऐसे कहते वांग जी फिर विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। देन उन दोनों के बीच में एक पैशनेटली डांस हॉट सा किस होता है। और इसी मोमेंट के साथ गाइस मैं छोटी सी स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। माय क्लासरूम लवर स्टोरी का नाम है शायद से। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।